सच में भगवान ने आंखें मूंद ली है वो परिवार के बुजुर्गों पर। ऐसे दामाद को कैसे मिल गया जिसने सारी संपत्ति लुटा दी और अपनी पत्नी को भूख से मरवा दिया। बुजुर्गों को भी इस बर्बाद करने वाले ने गुस्से से मार डाला। छोड़ो छोड़ो, मृतकों को सम्मान दो। इस अकाल के समय में सभी के घरों में कोई अतिरिक्त अनाज नहीं है। आगे अपना ख्याल रखना। उसे देने से बेहतर है कुत्ते को खिला दो। अरे चलो चले। शायद मैं सबसे बदकिस्मत समय यात्री हूं। इस अकालग्रस्त 70 के दशक में आ गया। खाने पीने की कमी, मेरे पूर्वज को जुआ खेलने की लत थी। पत्नी भूख से मर गई। सास ससुर भी गुस्से से चल बसे। पूरा परिवार अब बस कुछ बहनें ही बची हैं, एक दूसरे का सहारा लेकर। अरे दामाद, अभी भी यहां घुटने टेके हो। तुमने मुझसे जुए में 80 रुपए उधार लिए थे, कब चुकाओगे? अरण्यो, घर में अब कुछ भी नहीं बचा, कृपया कुछ दिन और दे दो। नहीं है तो भी ठीक है चुन्यान बहन, अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी तो ये कर्ज शायद माफ भी कर दूं। अगर तुमने मुझे खुश रखा मैं तुम्हें 1 किलो अनाज भी दूंगा। तुम्हारी जैसी छोटी विधवा के लिए ये बुरा नहीं है। तुम बेशर्म हो। चले जाओ यहां से। क्या कहा तुमने? ये सुंदर लड़का मुझसे झगड़ने की हिम्मत करता है। मैं कहता हूं चले जाओ, मेरा कर्ज मैं चुकाऊंगा। अगर तुमने उन्हें छुआ तो मुझे माफ नहीं करना। इज्जत दी तो नहीं ली, मार खाई तो याद नहीं रखी। जीजा। सुंदर लड़के, तुम्हारी एक टांग तोड़ दी है, यकीन नहीं होता। मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। सुंदर लड़के, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी साली को ले जाऊंगा। अरण्यो, पास मत आना। उसके गुस्से का पता चला। सुरक्षा प्रणाली लोड हो रही है। अरण्यो, पास मत आना। चुन्यान बहन, बस तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। मैं लिंचुआन को ये कर्ज कुछ दिन और टालने दूंगा। यह वुचेन का कर्ज है, तुम हमसे क्यों वसूल रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूरा परिवार भूख से मरने वाला है। मैंने कहा बस चुन्यान बहन मुझे खुश कर दे, मैं तुम्हें 1 किलो अनाज दूंगा। ये काफी है तुम्हारी बहनों के कई दिनों के खाने के लिए। यह कमबख्त सिस्टम इतना धीमा क्यों लोड हो रहा है? एर्नियो, अगर तुमने उनके एक बाल भी बाका किया तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। बाजी लगाओ? हंसते हुए तुम मेरे सामने क्या बाजी लगाओगे? तुम एक लंगड़े आदमी के भरोसे हो, तुम्हारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरे सामने से हट जाओ। यूचेन, तुम अच्छे बनने का नाटक मत करो। अगर तुम हर जगह जुआ नहीं खेलते और हमारे घर की सारी चीजें नहीं गवाते तो हम इस हालत में क्यों फंसते? तुम ठीक हो। दीदी, तुम उसकी परवाह क्यों कर रही हो? वह रोज या तो जुआ खेलता है या तुम्हें मारता पीटता है। उसके मर जाने से अच्छा है अनाज बर्बाद नहीं होगा। डोंगयान, चाहे वह कितना भी नासंग हो, वह तुम्हारा जीजा तो है। चुन्यान बहन, जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। वो 1 किलो अनाज है तुम्हारे पूरे परिवार के लिए, कई दिनों के खाने के लिए काफी है। दीदी, तुम नहीं जा सकती, कोई और रास्ता जरूर होगा। दीदी, तीसरी बहन, हम कोई और तरीका सोचते हैं। जरूर कोई और रास्ता होगा, कोई और रास्ता। तुम क्या और तरीका सोच सकती हो? अच्छा, अगर दीदी नहीं जाएगी तो तुम उसकी जगह जाओ। तुम्हारी कोमल त्वचा, तुम बड़े शहर से आई हो, तुम जाओ। शायद कुछ और किलो अनाज भी मिल जाए। तुम। जीजा, मुझे बहुत भूख लगी है। सुहाग रात की रात है। दीदी। दीदी, सिस्टम लोड हो गया, परिवार की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। सिस्टम आखिरकार आ गया। नए खिलाड़ी का उपहार पैक मिल गया। मेजबान की चोटें ठीक होने लगी हैं। चुन्यान बहन, मैं इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारा आदमी मर चुका है, बेहतर होगा अब से तुम मेरे साथ रहो। अपने गंदे हाथ हटा लो।
शुक्रिया शुक्रिया। परिवार की सुरक्षा सफल, सुरक्षा मूल्य 3 बढ़ गया। एक बार लॉटरी निकाली जा सकती है। बस परिवार की रक्षा करो और सुरक्षा मूल्य मिलेगा। डब्ल्यू चेन, तुम बार बार मेरे काम में बाधा डालते हो। आज मैं तुम्हारी अच्छी टांग भी तोड़ दूंगा। तुम भाग जाओ, तुम एनयू से नहीं लड़ सकते, जल्दी भागो। सिस्टम, लॉटरी निकालो। भाग जाओ, मुझे मजबूर मत करो, मुझे खून न करना पड़े। भाग जाओ। डब्ल्यू चेन, तुम में दम है। तुम अभी भी लिंचुन का पैसा बकाया रखते हो। मैं लिंचुन को तुम्हें सबक सिखाने के लिए बुलाऊंगा। एक्साइओ चेन, तुम्हारा पैर कब ठीक हुआ? और यह चाकू कहाँ से आया? मैं नहीं जानता, मेरा पैर। यह कैसे? मैं इंतजार नहीं कर सकता, अचानक ठीक हो गया। और यह चाकू मैंने अभी अभी उठा लिया, शायद घर पर। अब जरूरत नहीं, यहां फेंक दिया। एक्साइओ चेन, धन्यवाद, दीदी के लिए खड़ा हुआ। दीदी, यह सब मेरी गलती है, तुम मेरे कारण फंसे। परिवार की सुरक्षा सफल, सुरक्षा मूल्य +3। एक बार लॉटरी निकाल सकते हैं। सिस्टम, लॉटरी निकालो। बधाई हो, मूलभूत सामग्री प्राप्त हुई। अनाज 10 किलो, गोमांस 2 किलो, साफ पानी 5 लीटर, पर्सनल स्पेस में स्टोर हो गया। सामग्री ठीक समय पर मिल गई। जब से मैली परिवार में दामाद बना, बड़ी बहन ने मुझे अपने भाई की तरह संभाला, चाहे मैंने जुए में कर्ज लिया हो या पैर तुड़वा लिया, उसने मुझे नहीं छोड़ा। तो मैं उसकी जगह बड़ी बहन को अच्छे से चुकाऊंगा। माता पिता गुजर गए, घर बर्बाद हो गया, खाने तक नहीं है। सोचा नहीं था, शहर से लौटा तो सब खत्म हो चुका था। यह हमारे दूसरे जीजाजी से पूछना होगा। जब वह हमारे घर आया तो कुछ भी कमी नहीं थी, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ, घर की सारी संपत्ति उसने बर्बाद कर दी। तीसरी बहन, बस करो, यह बहुत बुरा लगता है। चिंता मत करो, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। जल्द ही हमारे पास न सिर्फ खाने को अनाज होगा, बल्कि इतना कि बेचकर पैसे भी कमा सकेंगे। एक्साइओ चेन, क्या तुम्हें बुखार तो नहीं? परिवार संकट का पता चला, कमांड चेतावनी जारी। 3 दिन बाद काले बाजार में बेच दी जाएगी। दुखद अंत। कोई महिला का अपहरण कर रहा है। दोनों हाथ खाली। चौथी बहन ली डोंगयान को गांव के मूर्ख से शादी के लिए मजबूर किया गया। दुखी मन से मर गई। पांचवी बहन ली एक्सायोयान और छोटा भाई भूख और सर्दी से सड़कों पर भटक रहे हैं। मेरी बहन को थोड़ा खाना दो। मेरी बहन अभी इतनी छोटी है, साहब। सोचा नहीं था कि मेरी वजह से बहनों का इतना बुरा हाल होगा। खैर, मेरे पास सिस्टम है, सबका भाग्य बदल सकता हूँ। अरे एक्साइओ चेन, तुमने कहा था जल्दी खाना मिलेगा। कोई तरीका है क्या? उसके पास कुछ नहीं है। देखो कैसे उछल रहा है। बिल्कुल भी लंगड़े जैसा नहीं दिखता। वह जानबूझकर नाटक कर रहा है। हम सबको उसकी सेवा करवाना चाहता है। 3 बहन, ऐसे कैसे बोलती हो? छोटा चेन मेरी मदद कर रहा है। इसका मतलब वह बड़ा हो गया है। इसे कहते हैं बदलाव। वाह, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। मैं पहले वाकई बहुत बुरा था। तुम सबको मेरे साथ कष्ट उठाना पड़ा। बहुत दुख सहा, लेकिन आज के बाद मैं मुझे कसम खाता हूँ, कभी नहीं। तुम बहनों को फिर से कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। तो जीजाजी, क्या आप अब भी मारेंगे? बिल्कुल नहीं जीजाजी, अब तो रोज तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाएंगे। बातें तो बहुत मीठी हैं, लगता है तुम फिर कोई शरारत सोच रहे हो। हम बहनों में से किसी एक को बेचकर पैसे लेकर जुआ खेलोगे, है ना? तुम्हारी ऐसी चालाकियां हमने बहुत देखी हैं। मैंने शहर में सुना है कि अगवा करने वाले गांव से लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, खासकर जवान लड़कियों को। बुचेन, कहीं तुम सच में ऐसा सोच रहे हो? छोटी बहन जैसी को बेच दो तो कई बार जुए के लिए पैसे मिल जाएंगे। बताओ, क्या वह ऐसा नहीं सोच रहा होगा? पिछले जन्म में जुए की लत ने बहनों के साथ बस पैसे मांगना और न मिले तो मारना डांटना ही जानता था। बिल्कुल नीच में भी नीच। कोई आश्चर्य नहीं कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करती। छोटा चेन, मैं जाकर देखती हूँ कि कुछ जंगली सब्जियां मिल सकती है क्या। तुम लोग यही मेरा इंतजार करना। अरे दीदी, नहीं, खाने के लिए मेरे पास है, तुम लोग रुको। दीदी, मुझे क्यों लगता है कि यह वुचेन बिल्कुल बदल गया है।
सिस्टम। इतना काफी है बहनों के कुछ दिन खाने के लिए। क्या देख रही हो? खाओ ना। ये चावल गोमांस ये सब तुम्हें कहां से? चिंता मत करो, सही तरीके से आया है। अब से मैं हूं ना, तुम लोगों को रोज मांस खिलाऊंगा। और वो 80 रुपए का जुआ का कर्ज तुम लोग चिंता मत करो, ये पास लिखा है। मत समझो मुझे पता नहीं, इस खाने में जरूर नशा मिला हुआ है। जो खाएगा उसे बेच दिया जाएगा। यह तो मृत्यु भोज है। हाँ हाँ, मैंने दवा मिलाई है, तुम मत खाना। दीदी, मैंने कई दिन से पेट भर खाना नहीं खाया है। भूख से मरने से अच्छा है पेट भर मर जाऊं। क्या अब दवा की बात नहीं कर रही? मैंने पेट भर खा लिया, धन्यवाद जीजाजी। उसने परिवार की भूख मिटाई, सुरक्षा मूल्य बहुत बढ़ गया, एक्सचेंज मार्केट खुल गया है। अनाज, हथियार, यहां तक कि कौशल भी। क्या अब मैं मनमाना कर सकता हूं? डब्ल्यूजेन है सुंदर, जल्दी से बाहर आ जाओ। चुआन भाई, ये लड़का बिल्कुल बदल गया है। पहले मैं उसे मारता था, गाली देता था, वो एक शब्द भी नहीं बोलता था। अब हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है। चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लाऊंगा। डब्ल्यूजेन है सुंदर, जल्दी से बाहर आ जाओ। कोई है इस किसी को लीचुनियान मेरे साथ ले चलो। तो क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? कर्ज चुकाना स्वाभाविक है, कागज पर साफ लिखा है। तुमने मुझे 80 रुपए दिए हैं, आज आखिरी दिन है। अगर तुम पैसे नहीं चुका सके, आज मैं लीचुनियान को ले जाऊंगा। तुम मानते हो या नहीं? डब्ल्यूजेन, तुमने जुए के लिए दीदी को गिरवी रख दिया। क्या तुम इंसान हो? क्या तीसरी बहन ने सच कहा? क्या डब्ल्यूजेन वास्तव में हम सभी को बेचने की योजना बना रहा है? छोटे चेन, तुमने वास्तव में? दीदी, यह बात लंबी है, लेकिन कुल मिलाकर आज मैं उन्हें तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। चुआन भाई, कृपया 2 और दिन का समय दो। यह पैसा हम निश्चित रूप से तुम्हें देंगे। वह आखिरकार मेरी दीदी है। तुम वास्तव में मेरी दीदी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अरे क्यों यान? भाई तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, ये कागज पर साफ लिखा है। मैं कागज मानता हूं, लेकिन व्यक्ति तुम नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते? तुम मुझसे किस शर्त पर बात कर रहे हो? तुम लंगड़े अभी भी मुंह चला रहे हो। चुआन भाई, उससे बहस मत करो। हाथ उठाने की हिम्मत, मारो। सिस्टम। हाथ की बिजली की छड़ी। अच्छा छोड़ो, मुझे चिंसो दो। डब्ल्यूजेन, हम सभी एक ही गांव के हैं। कर्ज चुकाना स्वाभाविक है, जानलेवा हालात पैदा करने की जरूरत नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं पैसे चुकाऊं, तो मुझे 3 दिन का समय दो। 80 रुपए, मैं एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। सब जानते हैं कि तुमने अपना घर बर्बाद कर दिया है। 3 दिन तुम कमाओगे भी नहीं, उधार भी नहीं ले पाओगे। मेरे पास मेरा तरीका है। अगर 3 दिन बाद मैं पैसे नहीं चुका सका, तो मैं घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। लेकिन इन 3 दिनों में अगर किसी ने उनके एक बाल को भी हिलाया, तो पैसे तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर नहीं चुकाया, तुम मेरा इंतजार करो। अरे क्यूयान बहन, रात को भाई के घर खाना खाना, उसके साथ जाना। 3 दिन में 9 बार भूखा रहना, सुंदर चेहरा दुबला न हो जाए। ठीक हो? छोटे चेन, तुम कहां से आए हो? अरे यह रहस्य। अभी भी रहस्य? हंसो बस। वह लिंचुआन आखिरकार गांव के मुखिया का बेटा है। अगर तुम यह पैसा वापस नहीं कर पाए, 3 बहन, मेरी राय में तुम उस लिंचवान से दूर रहो। उसके इरादे साफ नहीं है। उसके इरादे साफ नहीं, तुम्हारे इरादे साफ हैं। तुमने 80 रुपए के लिए
बड़ी बहन को गिरवी रख दिया, 3 दिन में 80 रुपए। मुझे लगता है तुम कहां से लाओगे? पैसे का इंतजाम मैं करूंगा, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कष्ट नहीं उठाने दूंगा। बातें तो अच्छी लगती हैं, बोलना तो सबको आता है। अगर तुम्हें लिंचुआन की आधी भी काबिलियत होती तो आज इस हालत में न होते। छोटे चेन, तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हारे पैर की चोट देखूं कैसी है। यह अजीब बात है। पहले तुम्हारे पैर ठीक नहीं हो रहे थे, कैसे अचानक ठीक हो गए? अभी भी दर्द होता है? नहीं, बस थोड़ा खुजली। मुझे बाहर कुछ काम है। घर में बर्तन में खाना है, भूख लगे तो खा लेना। बचाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पैर अभी ठीक हुए हैं, कहाँ जा रहे हो? बाहर पर किस्मत आजमाने, देखते हैं क्या कुछ मिलता है जिससे पैसे मिल सके। यह 80 रुपए मेरी वजह से कर्ज हुआ है, कोई तो उपाय करना होगा। मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। अच्छा जाओ। सावधान रहना। इस जमाने में पहाड़ों में कीमती चीजें पहले ही खोद ली गई हैं। 80 रुपए कहां से जुटाए? अच्छा छोड़ो, आ ही गए हैं। देखते हैं कुछ खाने को मिलता है क्या, बहनों के लिए स्वाद बदलने को। क्या होस्ट के लिए स्कैन खोज सुविधा सक्षम करें? स्कैन भी कर सकते हो, सक्षम करें। स्कैन सफल, मशरूम मिला। होस्ट के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। जीजाजी, यह क्या है? यह मशरूम है, लेकिन बस इतना ही है। तुम्हारे खाने के लिए भी काफी नहीं है। मुझे याद है सिस्टम मार्केट में स्प्रिंग वाटर भी है। पता नहीं इसका क्या उपयोग है। सिस्टम मार्केट। बधाई हो होस्ट, आपको एक बोतल स्प्रिंग वाटर मिला है। यह स्प्रिंग वाटर, पता नहीं इसका क्या उपयोग है। जीजाजी देखो, जल्दी देखो। यह स्प्रिंग वाटर इतना अद्भुत है, इतने सारे मशरूम। क्वालिटी भी अच्छी है, जरूर बिकेगा। लेकिन अभी 80 रुपए से बहुत दूर है। जो भी हो, पहले इसे ले लो। क्या रिसाइकल करना चाहते हैं? नदी में बदला जा सकता है। यह मार्केट सिर्फ खरीदने के लिए नहीं है। हाथ में जो है उसे मार्केट में बेचा भी जा सकता है। कुछ रिसाइकल करो। बाकी बहनों के लिए स्वाद बदलने के लिए रख लो। सिर्फ 10-12 रुपए, लेकिन कम नहीं है। दुनियो, चुनयान बहन, इतनी देर हो गई, अभी भी कपड़े धो रही हो? कितनी मेहनत करती हो? तुम क्या करना चाहते हो? चुनयान बहन, भाई तुम्हारी मेहनत देखकर तुम्हारे साथ थोड़ा आराम करने आया हूँ। गलत हरकत मत करना, वरना मैं चिल्ला दूंगी। चुनयान बहन, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, तुम एक विधवा हो, कोई सहारा नहीं है। वो चेन वो लड़का खुद का पेट भरने लायक भी नहीं है। तुम सच में सोचती हो कि वो 3 दिन में 80 रुपए जुटा लेगा? हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, अगर वो सच में जुटा भी लेता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम यहाँ बकवास मत करो, छोटा चेन कोई उपाय करेगा। उपाय? अगर उसके पास कोई उपाय होता, तो क्या तुम्हारा घर बर्बाद हो जाता? चुनयान बहन, देखो तुम 30 से ऊपर हो, अभी भी इतनी कोमल त्वचा। मेरे साथ चलो, मैं वादा करता हूं तुम्हें हर दिन अच्छा खिलाऊंगा। उस बोझ के साथ रहने से कहीं बेहतर है। रुको, रुको। वो चेन, तुम फिर मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। सिस्टम, क्या कोई ऐसी चीज है जो आदमी को नपुंसक बना दे? होस्ट, क्या आप श्रिंकिंग पिल चाहते हैं? एक से चेंज करो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुमने मुझे क्या खिला दिया? लगता है तुम औरतों के पीछे पागल हो गए हो। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उस हिस्से की कार्यक्षमता खत्म कर दो, फिर कभी परेशानी नहीं होगी। तुम चले जाओ। अगर कभी फिर मैंने तुम्हें मेरे परिवार को परेशान करते देखा, मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। पूजेन, तुम घमंड मत करो। कल तक पैसे नहीं चुकाए तो देख लेना।
देखते हैं कौन किसकी काटता है। दीदी, तुम ठीक हो ना? छोटू सही कह रहा है। ये 80 रुपए हमें कहाँ से मिलेंगे? मेरे पास तरीका है, हम चुका देंगे। लिंचुआन हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, वरना मैं उसके साथ चली जाती हूँ। मेरे जाने से कर्ज चुक जाएगा, घर में एक मुंह भी कम हो जाएगा। मैं एक विधवा हूँ, हमारा ये पूरा परिवार, ये संभव नहीं है कि तुम अकेले सारी जिम्मेदारी उठाओ। दीदी, तुम क्या बकवास कर रही हो? जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हारे एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। देखो, ये पैसे आज सुबह पहाड़ पर मशरूम चुनकर कमाए हैं, और ये तो बस शुरुआत है। हमारे दिन बेहतर होते जाएंगे। मैं फिर कभी तुम्हें भूखा या ठंडा नहीं रहने दूंगा। तुम चिंता मत करो, चलो घर चलते हैं। छोटू, तुम सच में समझदार हो गए हो। परिवार की रक्षा सफल, रक्षा मूल्य में भारी वृद्धि। ठीक है, चलो। छोटू, तुम्हारा शुक्रिया। अरे अरे, पहले पैर में चोट लगी थी तो अक्सर बहनों के साथ बड़े बिस्तर पर सोती थी। अब पैर भी ठीक हो गया है। मैं गौशाला में ही सो जाती हूं, ये ठीक रहेगा। ओह, मैं थक गई। दीदी, छोटू, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह गीले हैं। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाकर देती हूँ, धो दूंगी। ओह, ये कपड़े तुम्हारे जीजा के हैं, पता नहीं फिट आएंगे या नहीं। तुम पहन कर देखो, किसी तरह काम चला लो। ये कपड़े मैं धोने ले जाती हूँ। दीदी, तुम चिंता मत करो। मैं कहूंगा कि लिंचुआन तुम्हें ले जाए। इस साल अकाल पड़ा है, पहाड़ पर कुछ नहीं है। बस ये देखना है कि पानी में कुछ है या नहीं। जीजा, क्या यहाँ सच में मछलियाँ है? कोशिश करते हैं। सिस्टम, मछली पकड़ने की स्कैनिंग फंक्शन चालू करो। वूचेन, चुन्यान दीदी। वूचेन, मेरे पैसे जमा कर पाए क्या? अगर नहीं जमा कर पाए तो मछली मिल गई, मछली मिल गई। यह इतना छोटा कैसे है? दांतों में फंसने के लिए भी काफी नहीं है। सिस्टम रिकवरी। छोटी मछली के बदले नकद 2 पैसे। क्या रक्षा मूल्य खर्च करना है? आध्यात्मिक झरने से पालन पोषण। विनिमय। वाह, कितनी बड़ी मछली है। जारी रखें। मिल गया, मिल गया। इतनी सारी बड़ी मछलियां, ये तो 80 रुपए से ज्यादा की है। छोटू, हम अमीर हो गए। हम अमीर हो गए। चलो, हम दोनों अभी मछलियां बेचने जाते हैं। हाँ छोटू, आज यहाँ जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। बाहर बस यह कहना कि ये सारी मछलियां मैंने पकड़ी हैं। क्यों? क्योंकि यह तुम्हारी और जीजाजी के बीच का रहस्य है। हमने यह तय किया है, वापस जाकर मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट दूंगा। ठीक है छोटू, वादा करता हूँ कि नहीं बताऊंगा। अरे वाह, कितना अच्छा बच्चा है। चलो, मछलियां बेचने चलते हैं। इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। वुचेन कहाँ है?
हाँ, कहीं भाग तो नहीं गया? चुआन भाई, वुचेन भाग सकता है, ये खूबसूरत बहनें ये नहीं भाग सकती। दीदी, मैंने कहा था ना, वुचेन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब क्या करें? हमें लगा था कि वह बदल गया है, लेकिन उसने। नहीं, वुचेन को कुछ काम में देर हो गई होगी। वह वापस आएगा। दीदी, छोटू कहाँ है? वुचेन छोटू को लेकर बाहर गया है। वुचेन को तो तरकीबें आती है। इस छोटी लड़की को काला बाजार में बेचो, ये 80 रुपए से ज्यादा की होगी। हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। क्या? लिन चुआन, तुम्हारा मतलब है वुचेन ने हमारी छोटी बहन को बेच दिया कर्ज चुकाने के लिए? बकवास। वुचेन का 80 रुपए का कर्ज है। अगर उसने इस छोटी लड़की को नहीं बेचा तो मुझे पैसे कहां से देगा? वुचेन वो लड़का हर बार जुआ खेलता है, पैसे हार जाता है और घर की चीजें बेच देता है। इस बार भी यही होगा। घर की सारी चीजें बिक चुकी हैं, अब लोगों को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं। वुचेन को तो जीने का तरीका आता है। इन बहनों को पालने की जरूरत नहीं, बल्कि इन बहनों से पाला जाता है। दीदी, तुमने छठी बहन को वुचेन जैसे आदमी के हवाले कैसे कर दिया? नहीं, वुचेन छोटू को लेकर पैसे ढूंढने गया है। वह छोटू को लेकर वापस आएगा। दीदी, पैसे कहाँ हैं? वह जो कुछ भी कहता है तुम उस पर विश्वास करती हो? वह तो बिल्कुल वैसा ही है, कुत्ता कभी हड्डी नहीं छोड़ता। दीदी, जीजा ने सच में छोटू को बेच दिया? नहीं तो हम बाहर जाकर देखते हैं। लिन चुआन, क्या तुम हमें पहले बाहर जाने दोगे? छोटू को ढूंढ कर लाओ। नहीं, तुम लोगों में से कोई नहीं जा सकता। मुझे उससे पैसे वापस चाहिए। अगर तुम लड़की को ढूंढ कर लाओगे तो मुझे पैसे कौन देगा? नहीं, लिन चुआन, तुम्हारे पैसे वुचेन ने लिए हैं। तुम हमारी छठी बहन को नहीं बेच सकते। लिन चुआन, तुम्हारे पैसे वुचेन ने लिए हैं। इसका हम बहनों से कोई लेना देना नहीं है। काले अक्षरों में लिखा है, तुम मानते नहीं? लिन चुआन, तुम्हारे पैसे वुचेन ने लिए हैं। इसका हमसे क्या लेना देना? चुआन भाई, हम तो रोज मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा सम्मान देकर छोड़ दो। सम्मान? अगर तुम्हारी सुंदरता ना होती तो मैं तुम्हें इतना नहीं सहन करता। तुम तो सिर चढ़कर बोलने लगे हो। चुआन भाई, मैं। दीदी, अब क्या करें? मुझे पता था वुचेन इन दिनों बिल्कुल बदल गया है। वह बस नाटक कर रहा था हमें दिखाने के लिए। पूरा दिन बीत गया लेकिन उस लड़के का कोई अतापता नहीं। मुझे लगता है वो अब आएगा। लिन चुआन, मेरे परिवार को हाथ लगाने की हिम्मत? क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? छोटू, गिन सकती हो? 99, 100। तुम्हें याद रखना चाहिए कि यह पैसा कहां से आया है और जीजा की रक्षा करना। करार। वुचेन, जल्दी अंदर आओ, तुम्हारी बहनें फंस गई हैं। सिस्टम, क्या मेरे शरीर को मजबूत करने का कोई तरीका है? बाद में मैं इन निकम्मों को खुद सबक सिखाऊंगा। विभिन्न मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज के बाद होस्ट तुरंत सीख सकता है। 20 साल का अनुभव। बाजी क्वान, तुरंत एक्सचेंज करो। लिन चुआन, मेरे परिवार को हाथ लगाने की हिम्मत? क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? ओह, वुचेन। छठी बहन। चौथी बहन। वह वुचेन, वह उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? नहीं, मैं जीजा के साथ मछली पकड़ने गई थी। इतनी बड़ी मछली। मजाक कर रहा हूँ। इन दिनों तो खाना भी नहीं मिलता। नदी की मछलियाँ तो बहुत पहले ही खत्म हो गई हैं। क्या कोई बड़ी मछली है? वुचेन, तुम कब से इतने भाग्यशाली हो गए हो? ये 80 रुपए तुमने जीते हैं ना? मैंने पहले ही कह दिया है, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। वुचेन, तुमने इस छोटी लड़की को बेचा नहीं है ना? तुम सोचते हो मैं तुम्हारी तरह हूं? इंसानियत और काम की कोई सीमा नहीं। चले जाओ यहां से। मुझे जाने को कह रहे हो? हाँ, ये 80 रुपए तुम्हें कहां से मिले? तुम एक बेकार आदमी हो। तुम में ये हुनर कहां? मेरे आदमी को किसने मारा? बकवास बंद करो। आज अगर मुझे 80 रुपए नहीं दिए तो ये तुम्हारी बहन मैं ले जाऊंगा। मैं पूछ रहा हूं किसने मारा? कर्ज चुकाना जरूरी है, लेकिन तुमने मेरे परिवार को हाथ लगाया तो ये पैसा भी नहीं मिलेगा। अरे चुआन भाई, सुनो, ये लड़का तुमसे शर्तें रख रहा है। ठीक है, तुम्हारी ये बात मैंने सुनी नहीं। हाँ, मैंने मारा तो क्या?
मैंने मारा तो तुम पैसा नहीं दोगे क्या? बस यही तो। तुम पूछते हो तो क्या फायदा? एक चीज अलग, मारपीट का मामला खत्म। वुचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवान भाई को मारने की? तुम लोग क्या कर रहे हो? उसकी दूसरी टांग तोड़ दो। चलो। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? जवान भाई, मैं उससे नहीं लड़ सकता। बेकार चीज। और मत मारो, वह सरपंच का बेटा है। बाद में हमें दिक्कत होगी, हम नहीं झेल पाएंगे। अरे अरे, मत मारो मत मारो। ₹80, एक पैसा कम नहीं, खुद उठा लो। कर्ज चुकता। लिंचवान, अगर तुमने फिर मेरे परिवार को हाथ लगाया तो तुम्हें भी चखाऊंगा। टांग टूटने का दर्द मैं वुचेन कहता हूं तो करता हूं। चले जाओ यहां से। हाँ हाँ हाँ, ये वुचेन लिंचवान को नाराज कर दिया। अब इसकी जिंदगी मुश्किल होगी। चलो चलो, जल्दी चलो। छोटे, सच बताओ दीदी को, ये ₹80 आखिर कहां से आए? दीदी, मैंने कहा ये पैसा मछली पकड़ने से मिला। यकीन नहीं होता? छोटे से पूछ लो। दीदी सच है, जीजा मछली पकड़ने में माहिर है। दीदी चिंता मत करो, ये पैसा जुए से नहीं आया। छोटी बहन, जीजा को धन्यवाद दो। जीजा ने तुम्हारी मदद की, इसका मतलब वह सच में बदल गए हैं। उसका क्या शुक्रिया अदा करें? वह तो एक जंगली आदमी है। लिंचुआन को पीट दिया ना। जब लिंचुआन परेशानी खड़ी करेगा तो हमारी खैर नहीं। तुम छोड़ो, सबको भूख लगी होगी। दीदी खाना बनाती हूँ। अरे या हंसराज, तुम क्या कर रहे हो? आज हमारी मदद कर दी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हारे चेहरे की सूजन कम करने की सोच रहा था। तुम्हारे दिल में ऐसी भलाई? फिर यह भी कि मुझे कैसे पता नहीं कि तुम सूजन भी ठीक कर सकते हो? दरअसल मुझे थोड़ा बहुत आता है। मालिश से सूजन उतारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर तुम इस सूजन वाले चेहरे के साथ और 2 दिन देखना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आज तुम पर एक बार भरोसा करती हूँ। हो गया। अरे सच में ठीक हो गया, दर्द भी नहीं। लेकिन यह मत सोचना कि आज की मदद से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। आज तुमने लिंचुआन को नाराज कर दिया। आगे जो मुसीबत आएगी वह हम पर ही टूटेगी। परिवार की रक्षा सफल, सुरक्षा मूल्य +3। युयान के मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, लेकिन दिल में शुक्रगुजार है। इतनी भावना ही काफी है। संचित पुरस्कार, मेजबान को पूर्ण स्तर का शिकार कौशल प्रदान किया गया। अच्छा हुआ, इस मार्केट में एक्सचेंज करने लायक चीजें भी सीमित हैं। संसाधनों की दृष्टि से थोड़ा एक रस है, शिकार कौशल मिल गया तो छोटी बहनों के लिए खाने की गुणवत्ता सुधार सकता हूं। वांग दीदी, वांग दीदी। अरे छोटू आ गया, अंदर आ, दीदी पानी पिलाती है। हाँ, तो फिर दीदी से क्या काम है? कहीं तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई? अच्छा, जब मेरे घर का मालिक जीवित था तब भी तुमसे रिश्ते की बात चलाई थी। तुमने मना कर दिया, अब याद आई मेरी? अच्छा दीदी, पहले मुझे जुए की लत लग गई थी। तुमने मेरे माता पिता के नाम पर मेरी मदद की, लेकिन बाद में घर की हर चीज जुए में हार गया। तुम्हारा एहसान चुकाने का मौका भी नहीं मिला। यह मेरी छोटी सी भेंट है, स्वीकार करो। अरे यह तो मैदा है। अभी भी देर नहीं हुई, दीदी के साथ अंदर आओ। दीदी, आज मैं तुम्हारी बंदूक उधार लेने आया हूं। क्या शिकार करने जा रहे हो? मुझे कैसे पता नहीं कि तुम शिकार करना जानते हो? छोड़ो, रुको, मैं लाती हूं। इसमें गोलियां नहीं हैं, तुम्हें खुद इंतजाम करना होगा। कोई बात नहीं, जब शिकार मिलेगा तुम्हें सबसे अच्छा मांस दूंगा। तुम सुरक्षित हो, बस यही बात मायने रखती है। तुम्हारी भावनाएं दीदी समझ गई है। तो मैं चलता हूं। हाँ।
सिस्टम, मुझे एक्सचेंज करना है। गोलियों का एक्सचेंज करो। अब परिवार वालों का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन सिर्फ मांस खाना ठीक नहीं, खासकर छोटे बच्चों के लिए। अभी शरीर बन रहा है, पोषण संतुलित होना चाहिए। सिस्टम, मार्केट में सामान की कमी है, बेहतर होगा ब्लैक मार्केट से बीज ले आओ। अरे, नया चेहरा है, क्या चाहिए? तुम्हारे पास सब्जियों के बीज हैं? जितने हैं सब ले लूंगा। तुम्हारे पास सब्जियों के बीज हैं? जितने हैं सब ले लूंगा। सब्जियों के बीज? भाई, अभी अकाल पड़ा है, ये चीज तो दुर्लभ है। दाम की चिंता मत करो, पूरा संतुष्ट कर देंगे। पक्का? सब्जियों के बीज तो हैं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता कि ये उगेंगे भी या नहीं, और दाम भी कम नहीं है। फिक्र मत करो, उगेंगे या नहीं यह तुम्हारी चिंता नहीं। बस यह देखो कीमत ठीक है या नहीं। तुम्हारे पास चावल, इतने दिन के अकाल के बाद तुम्हारे पास ये सब है? भाई, नहीं नहीं, आप तो बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी। सामान कहाँ है? ये सब मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किया है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन सी सब्जियां हैं। तुम्हें खुद आजमाना पड़ेगा, और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये उगेंगे भी या नहीं। ठीक है, यह सब और एक पैकेट बीफ सब ले लेता हूं। अगर नहीं दोगे तो अभी चला जाऊंगा। अरे अरे, ठीक है, डील हो गई। आगे भी सामान चाहिए तो मुझे ही ढूंढना। धीरे से जाइए। बंदर, वो आदमी कौन था? दादा, एक नया चेहरा था, सब्जियों के बीज लेने आया था। देखिए, चावल, बीफ, ये सब चीजें आजकल के समय में निकालने वाले कम ही मिलते हैं। वही था जो ये सब देकर सब्जियों के बीज ले गया। दादा, आप ही बताइए, क्या उसका दिमाग ठीक है? हाँ, ये आदमी साधारण नहीं है। अगली बार आए तो मुझे बता देना। जी दादा। छोटे, तुम कहाँ जा रहे हो? पहाड़ पर जा रहा हूं, कुछ शिकार करके खाने का स्वाद बदलूंगा। ऊपर पहाड़ पर? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? यहाँ कितना खतरा है। अरे, किस्मत आजमा रहा हूं, शायद जंगली सुअर शिकार कर लूं। तुम सुअर शिकार? लगता है सुअर तुम्हारा शिकार करेगा। ठीक कहा जीजा, पूरे गांव को पता है तुम हमारे मशहूर आलसी हो। ऐसा न हो कि मांस न दिखे और हमें तुम्हारा शव लेने पहाड़ पर जाना पड़े। तीनों, चे चे, यह बात इतनी अशुभ है। चलो चलते हैं। ठीक है, तुम लोग बस मांस खाने का इंतजार करो। अरे तुम रुको। अरे दीदी, यह क्या कर रही हो? यह ठीक नहीं है। क्यूयान बाहर है। अरे नादान, क्या सोच रहे हो? तुम्हें शिकार पर जाना था ना? मेरा यह कपड़ा अंदर पहन लो। पहाड़ पर ठंड है, सर्दी न लग जाए। तुम्हें पता है हमारे घर की हालत, कोई अतिरिक्त कपड़ा नहीं है। आओ जल्दी से यह अंदर पहन लो। दीदी धन्यवाद, चिंता मत करो, मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं जरूर शिकार लेकर लौटूंगा तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने के लिए। शेख ही न मारना, खतरा दिखे तो भाग जाना। चिंता मत करो, आओ जल्दी से कपड़ा पहनो। छोटे चेन, सावधान रहना। अरे दीदी, मुझे जाकर देखना चाहिए। तीनों, पहाड़ पर इतना खतरा है, तुम मत जाओ। अरे दीदी, कौन जाने, शायद वह फिर से जुए में जा रहा है या सच में शिकार। परसों उसके पास 80 रुपए अचानक आए। मुझे शक है कि वह इस बार फिर जुआ खेलने जा रहा है। तीनों, छोटे चेन ने सुधार कर लिया है। उसने कहा था वह अब जुआ नहीं खेलेगा। जुए के आदी लोग हमेशा ऐसा ही कहते हैं। दीदी, वुचन ने पहले भी 100 बार कहा था, अगर सुधारना इतना आसान होता तो वो सब जुआड़ी जिनके घर बर्बाद हो गए इतने सारे क्यों होते।
है ना? बस मुझे जाकर देखना ही होगा। रुको, रुको, रुको। तुम सच में शिकार पर जा रहे हो क्या? तुम क्या कर रही हो? मेरे ख्याल से तुम्हारी नीयत खराब है। शायद तुम इस चीज को गिरवी रखकर कुछ और जुआ खेलने वाले हो। हाँ, सच बताओ, तुम्हारे पास परसों के 80 रुपए जुए से आए थे ना? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। हटो। आज मैं बिल्कुल नहीं हटूंगी। मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि तुम आज जुआ खेलने जा रहे हो या नहीं। पहाड़ पर खतरा है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, किसी को डर नहीं। छे, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की क्या जरूरत? अब पहाड़ पर चलते हैं। छोटी चेन, छोटी बहन क्यों यहाँ भी यहाँ है? बड़ी बहन वांग, मैं पहाड़ पर किस्मत आजमाने जा रही हूँ। बिल्कुल सही, मैं भी पहाड़ पर सबसे चुनने जा रही हूँ। चलो साथ चलते हैं। एक दूसरे का साथ मिलेगा। बड़ी बहन वांग, यह ठीक नहीं है। अरे चलो। अरे तुम लोग। छोटी बहन सी यान और छोटी यान, जल्दी आकर खाना खा लो। चुनयान, घर पर हो? अरे दादी डोंग आई है। अरे गांव के मुखिया ने कहा है तुम्हारा परिवार बहुत गरीब है, हमेशा तुम्हारी मदद करनी चाहिए। लो, यह जंगली सब्जियां हैं। धन्यवाद दादी। जब से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई, अरे नहीं, भूख से मर गए, तुम्हें एक आलसी और जुआरी देवर मिल गया। मैं जानती हूँ तुम्हारी मुश्किल है। आगे कोई दिक्कत हो तो बताना। हाँ ठीक है, धन्यवाद दादी। क्या आपने खाना नहीं खाया? बैठकर साथ खा लो। अरे तुम्हारे घर का थोड़ा सा अनाज किसके लिए पर्याप्त है? यह सफेद चावल और गोमांस। चुनयान, तुम्हारे घर यह सफेद चावल और गोमांस कहाँ से आया? यह सब चेन लाया है। अच्छा, सच में लगा था तुम्हारा परिवार बहुत मुश्किल में है। हम दयालु होकर तुम्हें खाना देने आए, लेकिन तुम हमारी पीठ पीछे मजे कर रहे हो, हमें मूर्ख बना रहे हो। नहीं दादी डोंग, आप गलत समझ रही हैं। गलत समझना? क्या गलत समझना? यह सफेद चावल और गोमांस यहाँ रखा हुआ है। हमारी मेहनत बेकार गई। छोटे चेन, तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या तुमने दोबारा शादी करने के बारे में सोचा? इस समय तो खाने का भी जुगाड़ नहीं है। इन बातों के बारे में सोचने का मन कहा। कैसे नहीं मिल रहा? तुम सफेद चावल ले आए हो। हाँ सही है, तुम्हारे घर वो खूबसूरत नंदे हैं। सच कहूं, तुम्हारा मन नहीं करता? बड़ी बहन वांग, मुझसे मजाक मत करो। कौन मजाक कर रहा है? बहन सच कह रही है। तुम्हारी पत्नी मर चुकी है, तुम मुझसे शादी कर लो, कैसा रहेगा? अरे खून बह रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ शिकार करने आए हो या फिर प्रेमालाप करने? अगर प्यार जताना है तो घर जाकर करो, मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। छोटी चेन ने तुम्हें आने से मना किया था, तुम जिद करके आई, पीछे लगी रहती हो। आई हो तो शिकायत कर रही हो। खूबसूरत लड़कियां हमेशा नखरे दिखाती हैं। तुम बेशर्म, तुम क्या बोल रहे हो? अरे बस करो, तुम लोग झगड़ा मत करो। ठीक है, तुम नहीं जा रहे हो? मैं चलता हूँ। जुयान, पहाड़ खतरनाक है, अकेले मत जाओ। अरे छोटे चेन, मेरा पैर मुड़ गया है, यह पहाड़ खतरनाक है, मैं अकेली नहीं निकल सकती। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। क्यों यान, तुम वापस आओ। छोटे चेन, बहन वांग, तुम ऐसा मत करो। मैं एक विधवा हूँ, इसका पति मर चुका है। इस जमाने में एक रोटी भी नसीब नहीं होती। मेरे पास कोई चारा नहीं है, तुम मुझ पर दया करो बहन। बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मदद से क्या होगा? बेहतर होगा तुम सीधे मुझसे शादी कर लो, हम दोनों साथ रहेंगे, यह सबसे अच्छा होगा। यह छोटे चेन, वो चेन, यह सुंदर लड़का और वह औरत बिल्कुल बेशर्म। रुको, अगर वे वास्तव में साथ रहने लगे तो हम बहनें बाहरी हो जाएंगी, फिर उसके पास हमें रखने का कोई कारण नहीं होगा। नहीं नहीं, हमें उन्हें अलग करने का तरीका ढूंढना होगा। बहन, थोड़ा आराम करो, कुछ खा लो। चुनयान, जब से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई, तुम अपनी बहनों को लेकर वो चेन के पास आई हो।
गांव वालों ने तुम्हारी कम मदद नहीं की। हाँ, सबका एहसान हम याद रखते हैं। सच में याद रखते हैं। हम सब जंगली सब्जियां खा रहे हैं और तुम लोग चुपके से चावल खा रहे हो। अब तो बीफ जर्की भी खा रहे हो। क्या उनके घर में मांस भी खाया जा रहा है? हाँ, इंसान ऐसा ही होता है, एहसान को भूल जाता है। अच्छी चीजें हमसे छिपा कर रखते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सब गलत समझ रहे हैं। यह बीफ जर्की हमारे वुचेन ने लाया है, ज्यादा नहीं है। बस परिवार के लिए काफी है। सबका एहसान हम भविष्य में जरूर चुकाएंगे। बातें करने से क्या होगा? पता नहीं तुम कब चुकाओगे। हम कब तक इंतजार करें? तुम सीधे कहना चाहते हो क्या? सबको खाना नसीब नहीं हो रहा और तुम खा रहे हो। क्या यह हमारे एहसान चुकाने का अच्छा मौका नहीं है? बहन, मत दो। हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरी बीफ जर्की, मेरी बीफ जर्की। रो मत, यहाँ और है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी बीफ जर्की चाहिए। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है। तुम लोगों को अमीरी मिल गई है, हमें भी चखने दो। क्यों? क्योंकि पहले हमने तुम्हारी मदद की थी। तुमने जो सब्जी भेजी थी वह सूख कर सड़ने लगी थी। सुअर भी नहीं खाते, पर सब्जी मिली तो अच्छा ही था। भूखे मरने से तो अच्छा है। यह सूखा मांस। तुम्हारा एहसान चुकता हो गया। अब बराबर। ठीक है, बराबर ही बराबर। आगे से हम जो भी खाना देंगे उन्हीं गांव वालों को देंगे जिन्होंने हमारी मदद की। एहसान चुकाने के लिए। बड़ी मुसीबत है। जंगली सुअर लोगों के पीछे भागा है। लगता है मार दिया गया है। जल्दी आकर मदद करो। क्या जंगली सुअर है? चलो जल्दी देखने चले। जरूरत नहीं, पहले ही मार दिया गया है। यह तो 300 किलो का जंगली सुअरों का राजा है। लिन जॉन है। जॉन जी, क्या यह सुअर तुमने मारा है? वो अरे वाह जॉन जी, तुमने तो कमाल कर दिया। चुआन भाई हमारे गांव के असली हीरो है। इसे नीचे लाने में काफी मेहनत लगी होगी। कोई बात नहीं, इतनी शर्मिंदगी क्यों? ये सुअर इतना बड़ा है, मैं अकेला नहीं खा सकता। आज पूरे गांव में मांस बांटेंगे। बहुत दिनों से मांस नहीं खाया, मैं तो तरस गया था। मुझे सुअर का पैर चाहिए। मुझे लीज चाहिए। बचा हुआ अंतरिया मुझे दे दो। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो, सच में कमाल के हो। चुआन भाई का शुक्रिया। सब एक ही गांव के हैं, ये तो होना ही था। हर घर को मांस मिलेगा। अच्छा, तुम्हें मांस बांटने का हक किसने दिया? मालिक ने कुछ नहीं कहा और तुम बांटने लगे। इतनी भी शर्मिंदगी नहीं। मालिक? कौन मालिक? वुचेन। इस सुअर को उसी ने मारा है। वुचेन, सब जानते हैं, गांव में वह सिर्फ खाता पीता और आलसी है। क्या यह सुअर चुआनची ने नहीं बल्कि उसने मारा है? मजाक मत करो। खुद में दम नहीं है। खुद में दम नहीं है। दूसरों की तरक्की देखकर चलते हो, है ना? मुझे लगता था तुम अच्छे इंसान हो, पता नहीं था तुम ऐसे हो। यह सुअर तो साफ तौर पर मेरे जीजा जी ने मारा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। परिवार की जान बचाने में सफल। सुरक्षा मूल्य तेजी से बढ़ा। सब एक ही गांव है, सब एक ही गांव है। मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। अपने लोगों को संभालो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अगर इतना ही दम है तो खुद मार कर लाओ। दूसरों की चीजें लेकर इतना अकड़ रहे हो। अगर तुम ऐसा कहोगे तो ये मांस मैं तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगा। चेन भाई, इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत रख लो। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या यह मांस तुमने मारा है? मैंने ये नहीं कहा कि तुमने नहीं मारा। छोटे चेन, जल्दबाजी मत करो। रुको रुको। पापा, वुचेन ने न सिर्फ मेरा जंगली सुअर छीन लिया, बल्कि मुझ पर बंदूक भी तान दी। सरपंच जी, यह वुचेन लड़का बिल्कुल हद से बाहर है। आज उसने चुआनजी पर बंदूक तानी, कल वह सब पर तान देगा। यह क्या करना चाहता है? वुचेन, बंदूक नीचे रखो। आओ, तुम यहां आओ। मेरा ये बेटा बचपन से ही माँ ने बिगाड़ दिया। कुछ काम का नहीं, दिन भर जुआ खेलता है, कोई संभाल नहीं पाता। तुम कर सकते हो। पहले तुम भी उसी की तरह थे, लेकिन मैं देख सकता हूं अब तुम बिल्कुल अलग हो। तुम्हारा मतलब है? अगर उसने फिर शरारत की तो तुम उसे सबक सिखाना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं संयम से काम लूंगा। पापा, शर्मिंदगी हो रही है, मेरे साथ घर चलो, मेरा इंतजार करो। बूढ़े पिता, तुम्हारे बेटे को कोई परेशान कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं सबको स्पष्ट बताता हूं। ये जंगली सुअर वुचेन ने मारा है। इसका क्या करना है ये उसने तय किया है। सब चिंता मत करो, यह जंगली सुअर सिर्फ मेरा नहीं है, यह सबका है। पहले जब हमारे घर में मुश्किल थी, गांव वालों ने हमारी मदद की थी
इसलिए यह मांस सबके प्रति हमारा आभार है। सब बांट लो। अच्छा, क्या सच में यह जंगली सुअर तुमने मारा है? यह तो बस शुरुआत है। आगे मैं अलग अलग तरीके से तुम्हारे लिए मांस लाऊंगा। चलो इसे उठाकर ले चलते हैं और बांट लेते हैं। यह जंगली सुअर, इसकी अंतड़ियां गंदी हैं, मैं नहीं खाऊंगा। यह पतला मांस सूखा है, स्वादिष्ट नहीं। मोटा मांस खाओ। मोटा मांस ही ताकत देता है। अरे धीरे धीरे। मेरी बारी है, मुझे मोटा मांस दो। क्या कर रहे हो? तुम मेरा मांस क्यों छीन रहे हो? मांस, फिर से हो, मांस, फिर से हो। यह किसका मांस है? मेरा मांस है। मेरा नहीं तो किसका है? डोंग दादी, यह जंगली सुअर वुचन ने मारा है। उसने तुम्हें नहीं दिया, तुमने खुद मना कर दिया, इसलिए तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। दोंग दादी, हट जाओ, हम लाइन में खड़े हैं। नहीं, यह मेरा मांस है। यह जंगली सुअर वुचन ने मारा है। उसने तुम्हें नहीं दिया और तुम जबरदस्ती ले रही हो। शर्म नहीं आती? अगर फिर बोली तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। वुचन यह नौजवान बुजुर्गों को परेशान कर रहा है। मैं नहीं जीना चाहती। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? सरपंच, आपको मेरा साथ देना होगा। डब्ल्यू यूचन ने अभी कहा यह मांस सबके लिए है, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहा। ये क्या हो रहा है? सरपंच, यह जंगली सुअर मैंने मारा था, सही ना? हाँ, तो यह मांस मैं जैसे चाहूं बांट सकता हूं, सही ना? बिल्कुल सही। क्या आप लोग जानते हैं कि मैंने जंगली सुअर का मांस सबको क्यों बांटा? याद है आपने कहा था सबकी मदद का शुक्रिया अदा करने के लिए, जब आपके परिवार ने हमारी मदद की थी। हाँ, मेरे माता पिता और पत्नी चले गए। गांव वालों की मदद से ही उनका अंतिम संस्कार हो पाया। गांव वालों ने बाद में हमें सामान भेजा, हमारी मदद की, तब हमारा परिवार इस मुश्किल से उबर पाया। इसलिए मैं यह सुअर का मांस सबको बांटना चाहता हूं। मेरी पत्नी ने जाते जाते मुझे बार बार समझाया, कहा कि जो पैसा और अनाज सबने दिया, मैं उसे हमेशा याद रखूंगा, लेकिन यह एहसान दिखाकर कुछ पाने के लिए नहीं है। अभी खेत में किसी ने बीफ जर्की छीन ली, कहा कि हमारे बीच का सारा लेन देन खत्म, हमारे घर की चीज वह एक निवाला भी नहीं खाएगी। मैंने सही याद किया ना? हाँ, हम सबने सुना था। हाँ, उस समय छोटा बच्चा रो रहा था और कुछ लोग बहुत खुश थे। उसकी तथाकथित मदद। बस एक मुट्ठी सूखी सब्जियां थीं। एक बीफ जर्की के बदले हमारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब फिर सुअर का मांस चाहिए। दुनिया में ऐसा कहा होता है। ये तो बहुत बड़ा घाटा हुआ। एक बीफ जर्की के बदले 2 किलो मांस गवा दिया। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की, मांस न देने के लिए। सारा दोष मुझ पर डाल दिया। मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। दोष मत डालो, दोंग दादी। सबकी आंखें खुली हैं। कौन वादा तोड़ता है और कौन फायदा उठाना चाहता है, सबके दिल में एक तराजू है। एक्साइयो चेन, आज तुमने धूम मचा दी। अब मैं तुम्हारी ही उम्मीद करूंगी, घर पर इंतजार करूंगी। खाली समय में चाय पीने आना। दीदी, तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दीदी, तुमने देखा ना, वह विधवा वांग एक चालाक लोमड़ी है। पहाड़ पर वह तुम्हारे पति के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। इसका क्या मतलब है? अरे यानी वह तुम्हारे पति को बहकाना चाहती थी। वह एक्साइयोचेन का अपना मामला है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अरे दीदी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अब डब्ल्यूयूचन के पास काबिलियत है, वह हमें पैसे कमा कर दे सकता है, लेकिन अगर वह सच में उस खूबसूरत लड़की के पीछे चला गया तो हम क्या हैं? क्या हम बाहरी नहीं हो जाएंगे? फिर हमें फिर से घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारी दूसरी बहन तो जा चुकी है और एक्साइयोचेन अकेला है। लड़का लड़की की शादी में हम कैसे दखल दे सकते हैं? लेकिन अगर हमारी बहनों में से एक डब्ल्यूयूचन से शादी कर ले। डब्ल्यूयूचेन से शादी? हाँ दीदी, देखो, वह वैंग नाम की औरत विधवा है और तुम भी विधवा हो, तो वह क्यों कर सकती है और तुम नहीं, है ना? अरे 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 मत करो मेरी प्यारी दीदी। इस वक्त के हालात पर सोचो। अभी अकाल पड़ा है। अगर डब्ल्यूयूचन सच में उस औरत के पीछे चला गया तो हम बहनों का आगे का जीवन कैसे चलेगा? लेकिन मैं बस लेकिन मत करो, वह औरत कर सकती है, तुम भी कर सकती हो। चलो, यही तय है। चलो। जीजा जी, आप तो बहुत कमाल के हो, जंगली सुअर भी मार लेते हो। हाँ, आगे से एक्सायो दो रिंग जो भी खाना चाहे सीधे मुझे बताना, जीजा जी जरूर लेकर आएंगे। 2 रिंग, लगता है कोई तुम्हें बाहर खेलने बुला रहा है। पड़ोस का बच्चा है, जल्दी देखो। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दीदी तुमसे बात करना चाहती हैं। दीदी बताओ।
तुम्हारा पैर अब ठीक है। वो तो बहुत पहले ठीक हो गया। देखो। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर तुम्हें पैसे या कुछ और चाहिए, हम एक परिवार हैं, सीधे मुझसे कह सकती हो। हाँ हाँ दीदी, बहुत जरूरी बात है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है। पहले अंदर जाओ, पहले अंदर जाओ। थोड़ा रुको, दीदी जल्दी आ रही हैं। दीदी जल्दी करो, अब क्या देर कर रही हो? इतना शर्मा क्यों रही हो? मुझे नहीं पता कि उसे कैसे कहूँ। मेरे पास तरीका है। अरे दीदी, मेरा विश्वास करो, ऐसे अंदर जाओगी तो जरूर काम होगा। यह ठीक नहीं है। अरे अब क्या वक्त है, मेरी बात मानो। मर्दों को यही चीज सबसे ज्यादा भाती है। जब तुम अंदर जाओगी तो तुम बस थोड़ा सा नाटक करके पैर मोड़ लो और उसके ऊपर झुक जाओ, फिर उसके बिस्तर पर चढ़ जाओ। आ अरे आ मत करो, जल्दी जाओ। दीदी तुम। छोटू, तुम हाल ही में बहुत थक गई हो ना? मैं ठीक हूँ। तो क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन दीदी तुमने जो पहना है, क्या वो थोड़ा ठंडा है? आह वो, मुझे अभी जाना है। दीदी तुम ये क्या कर रही हो? छोटू, मैं अभी संभल नहीं पाई। तुमने मुझे ढूंढा, आखिर क्या बात है? मैंने देखा तुम हाल ही में बहुत थक गई हो। रात को तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ। ओह ये बात है। ठीक है दीदी, मैं अभी खेत में कुछ काम करने जा रहा हूँ। रात को आकर तुम्हारा बनाया खाना खाऊंगा। जीजा जी, तुम बाहर क्यों आए? मैं बाहर न आऊं तो अंदर सोता रहूं? ये दिन का उजाला है। मुझे खेत में कुछ काम करना है, तुम घर पर अपनी दीदी की मदद करो। क्या हुआ दीदी, तुमने उसे मनाने में नाकामयाब रही? मैं मुंह नहीं खोल पा रही। छोटी बहन, इसे फिर कभी के लिए छोड़ देते हैं। तुम सिस्टम आध्यात्मिक झरना एक्सचेंज करो। एक्सचेंज सफल। बहुत अच्छा, यहाँ जड़ी बूटियों के बीज भी हैं। इन जड़ी बूटियों को बेचकर जरूर अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। जब तक बीज हैं, पैसे की क्या चिंता। वाह, इतनी सारी ताजी सब्जियां, ये तो दुर्लभ चीज है। 10 गांवों में भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी। अब से तुम्हारे घर की सब्जियां भी मैं ले लूंगा, तुम्हारी मदद का बदला चुकाने के लिए। इस दौरान तुमने जो सहायता की है। छोटू, तुम तो बहुत अच्छे हो, क्या मैं तुमसे शादी कर लूं? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तीसरी दीदी ने मुझे जीजाजी और पड़ोस की दीदी पर नजर रखने को कहा था। सही था, ये पड़ोस की दीदी क्या कर रही है? हर वक्त जीजाजी के पीछे लगी रहती है। जरूर कोई गलत इरादा है। ये दिन का उजाला है। तुम दोनों गले मिल रहे हो, ये कैसा लगता है? डर किस बात का? और हाँ, मैं तुम्हारे जीजाजी से बात कर रही थी। छोटू, इतनी सारी सब्जियां हम सब खा नहीं पाएंगे। बेहतर होगा मैं इन्हें बाजार में बेच आऊं, कुछ पैसे कमा लेंगे। अच्छा है। नहीं। क्यों? मैं नहीं मानती ये सब्जियां मेरे जीजाजी ने उगाई हैं, तो ये हमारी अपनी चीजें हैं। तुम एक बाहरी व्यक्ति, इसमें क्यों दखल दे रहे हो? ओह, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो। छोटू, असल में दीदी को तुम पसंद है बहुत समय से। वैसे भी तू अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, जो दोनों साथ रह लेते हैं। ये दीजी ने सही कहा था, यह लोमड़ी बस जीजी को छीनना चाहती है। कैसा लगा? तेरा जीजी मुझसे शादी कर ले, फिर मैं पराई नहीं रहूंगी। नहीं, तू विधवा है, मेरे जीजी के लिए ठीक नहीं। विधवा में क्या बुराई है? विधवा ही मर्द को सबसे अच्छे समझती है। तेरा जीजी इतना अच्छा आदमी है, बाहर पैसे कमाता है। मैं घर में हर काम संभाल लूंगी। हम दोनों साथ में बस एक शब्द है, जोड़ी। सबसे बढ़कर रात में मैं छोटे चेंग की मदद कर सकती हूँ, थकान दूर करने में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? कहीं तू अपने जीजी को चाहती तो नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती, बस नहीं हो सकता। मैं समझ गया। छोटे चेन, तेरी ये सालिया तेरे को खाने के टिकट समझती है, हमेशा तेरे घर खाती पीती रहती है, तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तू ऐसे मत बोलो। मेरी ये सालिया हमेशा मेरे लिए अच्छी रही है। अगर ये न होती, मैं आज तक जिंदा न होता। मैं खाती पीती आलसी नहीं हूँ। मैं शहर से वापस आई हूँ। ओह सच्ची? मुझे कम मत समझो। ऐसा करते हैं, दोनों बाजार में सब्जियां बेचते हैं और मुकाबला करें। देखें किसकी सब्जियां जल्दी बिकती हैं। हिम्मत है? अच्छा, तो मुकाबला।
तो तुम लोग यहाँ सब्जियां बेचो, मैं जड़ी बूटियां बेचने जाता हूँ। तो छोटे चेन, जल्दी आना, दीदी तुझे याद करेगी। पहले अपनी सब्जियां बेच ले, फिर बात करना। सब्जी लो, सब्जी। भैया आओ, सब्जी देखो, ताजी सब्जी। सब्जी लो, सब्जी, ताजी सब्जियां, जल्दी देखो। मुझे एक गट्ठर दो। मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी। जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। संभाला नहीं जा रहा। सब्जी देंगे, सब्जी। ताजी सब्जियां मुफ्त में दी जा रही हैं। आओ जाओ, मौका मत खोना। मुफ्त में? सच्ची? भैया झूठ नहीं बोलता। देखो अभी अकाल का समय है। इतनी ताजी सब्जी मुफ्त में, सच्ची नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए, मुझे एक गट्ठर दो। भैया इतनी ताजी सब्जी। सब्जी तो बस इतना छोटा सा ही चाहता है। मतलब तू मुझे कुछ और देगा? बिल्कुल। इसके अलावा तू बस 3 गट्ठर और खरीद। मैं तुझे एक और दूंगा। इतना सस्ता। 3 खरीदो, एक मुफ्त पाओ। हाँ, ज्यादा खरीदो, ज्यादा पाओ। सीमित समय। 3 खरीदो, एक मुफ्त। मुझे 3 गट्ठर दो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक एक करके आओ। सबको मिलेगा, जल्दी मत करो। यह छोटी लड़की सच में कुछ कर दिखाया। थोड़ा सा और वह जीत जाती। तुम अच्छे हो। आज अगर तुमने चालाकी नहीं की होती तो मैं जीत जाता। थू, मैंने कोई चालाकी नहीं की, यह मेरी समझदारी है। तुम समझते हो या नहीं? तुम्हारे पास सिर्फ सीना है, दिमाग नहीं। तो फिर तुम्हारी तारीफ के लिए शुक्रिया, यह मेरा टैलेंट है, समझे? हाँ। क्या तुम्हें बुरा लगा? फिर चलो एक और गेम खेलते हैं। ठीक है, खेलते हैं। तो आज रात देखते हैं कौन एक्सायोचेन को अपने कमरे में बुला पाता है। हाँ, क्या डर गए? डर गए तो मेरी बात मानो और अपने जीजा से शादी कर लो। नहीं होगा। चलो खेलते हैं, किसे डर है? दादा, दादा, इतनी जल्दी क्यों? दादा, पिछली बार वाला आदमी वो आ गया है, जल्दी उसे अंदर ले आओ। ठीक है। ये कौन है जिसे दादा इतना उत्साहित है? एक अजीब आदमी। मेरी ये आंखें कभी गलत नहीं देखती। ये आदमी आम नहीं है, अजीब आदमी। तो मैं जरूर मिलूंगा। भाई, बहुत सुना है आपके बारे में। एक्सायो हो, यह है। ये है मेरे बड़े भाई, जिन्हें क्यूआई दादा कहते हैं। पूरे ब्लैक मार्केट के सारे सौदे हमारे दादा के हाथ से होते हैं। क्यूआई दादा, आप बहुत मेहरबान हैं। भाई, इस बार क्या सौदा करने आए हो? दादा, मेरा नाम डब्ल्यू चेन है, आगे से आप मुझे एक्सायो डब्ल्यू बुला सकते हैं। इस बार मैं कुछ जड़ी बूटियों का सौदा करने आया हूँ। अरे क्या संयोग है भाई डब्ल्यू, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये है हमारे यहाँ के सबसे बड़े जड़ी बूटी व्यापारी बॉस लियो। अभी मुझसे शिकायत कर रहे थे कि आज की दवाइयां मिलना मुश्किल है। अरे नहीं नहीं दादा, आप मुझे बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। मैं तो छोटा हूं लेकिन युवक। मैं सच में जड़ी बूटियों में विशेषज्ञ हूं। तो बॉस लियो, आप एक नजर डालिए। भाई, ये जड़ी बूटियां मुझे बेच दो। मैं आपको मार्केट की सबसे ऊंची कीमत दूंगा। ठीक है, डील। शुक्रिया। भाई, आपकी ये जड़ी बूटियां क्वालिटी सच में अच्छी है। आपको ये कहां से मिली? यह माफ कीजिए, मैं नहीं बता सकता। नियम मैं समझता हूं। मेरा मतलब है आपके पास इस क्वालिटी की और कितनी है? जितनी होगी मैं ले लूंगा। मैं आपको मार्केट की सबसे ऊंची कीमत दूंगा, वादा करता हूं। ठीक है, तो बॉस लियो, आप मुझे 2 दिन और दीजिए। मैं तैयारी कर लूंगा, फिर आपके पास ले आऊंगा। ठीक है। तो अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। छोटे बंदर, डब्ल्यू चेन भाई को विदा करो। ठीक है, चेन भाई यहां। लियो, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? दादा, तुम्हें जड़ी बूटियों की समझ नहीं। ये जड़ी बूटियां बाजार में बहुत कम मिलती है। अगर मिल भी जाए, इनकी क्वालिटी देखो, इनकी क्वालिटी देखो, ये सबसे बेहतरीन है। मैं उत्तेजित क्यों न हूं? ये लड़का वाकई आम नहीं है, दोस्ती करने लायक है। तुमने इस बार मुझे एक बड़ा क्लाइंट दिया है। कल डील पूरी होने के बाद मैं तुम्हें एक बड़ा लालच दूंगा। शुक्रिया बॉस लियो। अरे छोटे बंदर, पिछली बार तुमने मुझे जो बीज बेचे थे, क्या और हैं? सच कहूं तो मैंने हाल ही में और खरीदे हैं। तुम्हें कितने चाहिए? जितने हैं सब ले लूंगा। तो इसकी कीमत
आगे से होशियार रहना, मैं अमीर हो गया हूं। तुम्हारा फायदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, शुक्रिया चेन भाई, शुक्रिया चेन भाई। कौन? छोटे चेन, तुम बहुत जल्दी में हो। वांग वांग दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे लगा कोई मुझ पर हमला कर रहा है। कोई बात नहीं, समझाने की जरूरत नहीं। दीदी को तुम्हारा यही पसंद है। यह ठीक नहीं है। इसमें क्या बुराई है? मुझे घर खाना खाना है। इतनी जल्दी क्यों? कहीं भी खा लो। मेरी दीदी ने आज खाना बनाया है, सुबह से ही तय था। घर खाना खाना है। ठीक है, तो याद रखना, खाना खाने के बाद मेरे पास आना। दीदी ने तुम्हारे लिए दरवाजा खुला रखा है। अरे अरे क्या? याद रखना। मैं पहले घर खाना खा लेता हूँ। तुम्हें याद रखना, मेरे पास आना। दीदी ने तुम्हारे लिए दरवाजा खुला रखा है। छोटे चेन अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अब तुम्हें चिंता हो रही है? दिन में जब मैंने तुम्हें उसके साथ वो करने को कहा था, तुम हिचकिचा रहे थे। बकवास मत करो, यह अलग बात है। चिंता मत करो, डोंगयान ने कहा ना, जीजा जड़ी बूटियां बेचने गए हैं। जल्दी ही आ जाएंगे, है ना डोंगयान? वो लोमड़ी मुझसे मुकाबला करना चाहती है। मैं शहर में रह चुकी हूँ, मैं मेकअप कर सकती हूँ, क्या वह कर सकती है? हालांकि क्या जीजा को मेरा मेकअप पसंद आएगा? वो लोमड़ी, बॉडी इतनी अच्छी है। डोंगयान, अरे तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, बेवजह। आज तुमने मेकअप क्यों किया है? जब से तुम शहर से आई हो, तुम्हें ऐसा पहली बार देख रहा हूं। कुछ नहीं, बस खुद को रस्टी होने से बचाना चाहता था, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया। छोटे चेन, तुम आखिरकार वापस आ गए। इतनी जल्दबाजी क्यों? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, सब ठीक है। फिर जल्दी बैठो, खाना खाओ। छोटी डॉट और वो दूसरी कहाँ है? वो दोनों तो बहुत पहले खाकर सो गईं। इतनी रात तक कौन तुम्हारा इंतजार करेगा? बड़ी दीदी, तुम ही मेरी सच्ची हो। तुम्हें बस बड़ी दीदी की ही परवाह है, लेकिन तुम बड़ी दीदी के दिल की बात भी नहीं समझ पाते। क्यों यान? अरे मेरा यह दिमाग। बड़ी दीदी देखो, यह आज का है। मैंने जड़ी बूटियां बेचकर जो पैसे कमाए हैं, लो संभाल कर रख लो। इतने सारे? नहीं नहीं, छोटे चेन, मेरा मतलब यह नहीं था। हाँ हाँ जीजा, हमारा मतलब यह नहीं था। हम तुम्हारे पैसे नहीं लेना चाहते। फिर तुम्हारा क्या मतलब है? बस यह नहीं, वापस ले लो। यानी बड़ी दीदी तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहती है। बकवास मत करो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हम तो अभी भी अच्छी तरह से जी रहे हैं ना। हाँ हाँ, हम तो बिल्कुल अच्छी तरह से जी रहे हैं, और यह जिंदगी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। वो चैन, ओ वो चैन, तुम सच में एक बेवकूफ हो। तुम गाली क्यों दे रहे हो? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। बड़ी दीदी, यह पैसे तुम संभाल कर रख लो। हम सब एक परिवार हैं, तुम और मैं में कोई फर्क नहीं। और यह पैसे तुम्हारे पास रहेंगे तो सबको भरोसा रहेगा। लेकिन बड़ी दीदी, कोई लेकिन नहीं, जो कहा गया है वह संभाल कर रख लो। कौन जाने, आगे चलकर शायद इंसान भी तुम्हारे ही हाथ में होगा। फिर बकवास। मैं खा चुका, मैं सोने जा रहा हूँ। रात को मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह लड़की क्या हो गई है? वापस आते ही अजीब सी हो गई। डोंगयान ने तुमसे अभी क्या कहा? कुछ नहीं, जल्दी करो, खाना खाओ। अरे बाप रे, तुमने तो मुझे डरा दिया डोंगयान। इतनी रात को सो नहीं रही, तुम क्या कर रही हो? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो काम पर जा रहा हूँ, तुम जाकर सो जाओ। रात ठंडी है, तुम्हें इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? लगता है तुम पड़ोस वाली उस लोमड़ी के पास जा रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या? बस ये बताओ कि क्या यह सच है? मैं सच में काम पर जा रहा हूँ, अगर यकीन नहीं होता तो देखो, मैं ये जड़ी बूटियां उगाने वाला हूँ। दिन में उगाने से लोगों का ध्यान खींचेगा। सच में? सच में, अब तुम चैन से सो सकती हो। रात ठंडी है, जल्दी अंदर चले जाओ। होस्ट के कुछ रिश्तेदारों के भावनात्मक संबंधों में वृद्धि का पता चला। होस्ट को 1000 बोतल आध्यात्मिक जल का इनाम मिला। 1000 बोतल? अब मैं पूरे गांव को लेकर समृद्धि की ओर ले जा सकता हूँ। कोई दादा। वूचेन भाई, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। मुझे लगा वूचेन भाई तुम्हें कुछ दिन लगेंगे। आओ बैठो बैठो, आओ आओ।
वुचेन भाई, तुम्हारे कनेक्शन तो बहुत मजबूत है, सप्लाई की स्पीड भी बहुत तेज है। बस थोड़ी किस्मत अच्छी थी। अरे बहुत शर्मीले हो। आओ दोनों देख लो। इसकी क्वालिटी पहले जैसी ही है। ये लो, ये रकम। सुनो भाई, क्या तुम ब्लैक क्लाउड मशरूम ला सकते हो? ब्लैक क्लाउड मशरूम? हाँ, अभी ब्लैक क्लाउड मशरूम मेडिकल मार्केट में सबसे कीमती चीज है। सब पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, जिससे कीमत आसमान छू रही है। कितनी ज्यादा? 1 किलो की कीमत तुम्हारी सारी जड़ी बूटियों से ज्यादा है। इतना महंगा? हाँ, अभी तो अमीर लोग भी नहीं खरीद पा रहे। अगर इस मौके को पकड़ लिया तो सिर्फ ब्लैक क्लाउड मशरूम बेचकर हमारे परिवार, यहां तक कि पूरे गांव को 5 से 6 साल तक कोई चिंता नहीं होगी। सुनो भाई, क्या तुम सच में ब्लैक क्लाउड मशरूम ला सकते हो? कोई दादा, तुम ब्लैक मार्केट के बारे में सब जानते हो। क्या तुम मुझे ब्लैक क्लाउड मशरूम के बीज दिला सकते हो? हाँ बिल्कुल, संयोग से मेरे पास अभी 1 बैग बीज है। अरे भाई, क्या तुम इसे उगाने वाले हो? ये ब्लैक क्लाउड मशरूम, इसे उगाना बहुत मुश्किल है और समय भी बहुत लगता है। कम से कम 20 साल तो लगेंगे ही। उस समय तक ब्लैक क्लाउड मशरूम की कीमत ये नहीं रहेगी। आपको समझ में आया होगा। आप जो कह रहे हैं वो मैं समझता हूं, लेकिन काला क्लाउड मशरूम कैसे उगाया जाता है? आप लोग इसकी चिंता न करें, मेरे पास अपने तरीके हैं। बेहतर होगा कि हम तीनों मिलकर काम करें। मैं देख रहा हूं कि आप दोनों गहरी दोस्ती के काबिल लोग हैं, खासकर बॉस लियो आप, जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे काले क्लाउड मशरूम की कीमत बताई, बजाय इसके कि मुझसे सस्ते में खरीदने की कोशिश करते। वो तो स्वाभाविक है, व्यापार में पहली नजर का महत्व होता है। मुझे लगता है कि आप भरोसेमंद हैं, तो ईमानदारी से पेश आना चाहिए। मेरी ये 2 आंखें लोगों को अच्छी तरह पहचानती है। वुचेन भाई, आप बताइए कि क्या करना है। कोई दादा, आप मेरी मदद करें काले क्लाउड मशरूम के बीज इकट्ठा करने में। जितने मिले उतने खरीद लें, कीमत थोड़ी ज्यादा हो तो कोई बात नहीं। कोई समस्या नहीं। बॉस लियो, बिक्री के मामले में आप सबसे अच्छे हैं। जैसे ही काले क्लाउड मशरूम के बीज मिल जाए, मैं आपको लगातार काले क्लाउड मशरूम की आपूर्ति कर सकता हूं। और इसे कितने में बेचना है? मुझे यकीन है कि आप इसे और ऊंचे दाम पर बेच पाएंगे। आप निश्चिंत रहें, अगर गुणवत्ता अच्छी होगी तो मैं इसे आसमानी कीमत पर बेच दूंगा। और अंत में मुनाफे का बंटवारा होगा आप दोनों को 30 से 30%। और मुझे 40%। कोई समस्या तो नहीं? क्या हुआ? क्या यह उचित नहीं लगता? भाई, उचित नहीं बल्कि बहुत उचित लगता है। मैं तो यही सोच रहा था कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 20% ही देंगे, लेकिन आपने हमें इतना ज्यादा दे दिया। वुचेन भाई, आप तो सच में हमें अपने भाई जैसा समझते हैं। आखिरकार मुख्य हिस्सा आपके पास है। अगर आप थोड़ा और ले लेते तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होती। जब सब दोस्त हैं तो साथ में पैसा कमाना चाहिए। मैं जरूरत से ज्यादा नहीं लूंगा, तो यह बंटवारा तय हुआ। अच्छा वुचेन, मैं आपको अपना भाई मानता हूं। मैं भी। हम दोनों उम्र में थोड़े बड़े हैं। आगे से हम आपको अपने छोटे भाई की तरह मानेंगे। ठीक है। कोई भैया, लियो भैया। वैंग दीदी, क्या संयोग है? क्या संयोग? मैं जानबूझकर आपका इंतजार कर रही थी। अरे वैंग दीदी, क्या बात है? तुम्हें याद नहीं? कल रात मैंने कितनी बार समझाया था कि रात को मेरे पास आना। तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें पता है? मैंने पूरी रात दरवाजा नहीं बंद किया। तुम्हें चोर का डर नहीं सताता? माफ कीजिए वैंग दीदी, कल रात मैं सच में व्यस्त था। कल रात से लेकर अब तक मैं घर ही नहीं गया हूँ। सच में? सच में, देखो मैं अभी बाहर से आया हूँ। लगता है मैं ली डोंग्यान से नहीं हारा। दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, पहले मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं छोड़ूंगी। मैं कल रात तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम्हें मुझे कुछ तो मुआवजा देना होगा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? जल्दी से छोड़ दो। जीजा, जीजा, तुम सच में इस खूबसूरत लड़की के साथ पकड़े गए हो? नहीं, मैं नहीं। हाँ, हम सच में पकड़े गए हैं। क्या हुआ? चल रहे हो तुम? अरे क्यूयान, तुम कैसे बदल गई? पहले तो तुम हमारे शियाओ चेन को देखते ही डांटती थी। अब तुम्हें भी तुम्हारे जीजा पसंद आ गए? तुम्हें क्या लेना देना? हाँ। वांग दीदी, तुम क्या कह रही हो? वह मेरी साली है। अच्छा हाँ, तो तुम मेरे साथ चलो। नहीं, वह मुझे वह पसंद आ गया है। क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। हाँ। तो शियाओ चेन, तुम्हारे घर में इतनी औरतें हैं। अगर संभाल नहीं पाओ तो मुझे याद करना। अरे बस करो, तुम दोनों क्या कर रहे हो? गांव में इतने लोग हैं, देख लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो सब अंदर आओ।
सब लोग यहाँ हैं, ठीक है, मेरे करीबी लोग इकट्ठे हैं। मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूँ। शियाओ चेन, तुम्हें क्या कहना है? रुको, यहाँ शायद एक बाहरी व्यक्ति है। रुको, यहाँ शायद एक बाहरी व्यक्ति है। हाँ, बाहरी। जब शियाओ चेन मुझसे शादी करेगा तब तुम सब बाहरी होगे। तुम अरे बस करो। जीजा, क्या तुम हमें छोड़ दोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? वांग दीदी मजाक कर रही है। तुम सब मेरे सबसे करीबी लोग हो। मैं वुचेन चाहे सब कुछ गवा दूं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। करार। करार। शियाओ चेन, माफ करना, मेरा यह कहने का मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, आज मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं तुम सबको अपने सबसे करीबी लोग मानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आगे भी अच्छे से रहो। हम समझ गए शियाओ चेन, तुमने कहा था कि तुम्हें हमसे कुछ कहना है। क्या बात है? क्यूयान, दरवाजा बंद कर दो। सब बैठ जाओ। यह बात अभी से लेकर आगे तक सिर्फ हमारे बीच रहेगी। थोड़ी देर में सब इन बीजों को बांट लेना। घर ले जाकर लगा लो, किसी को दिखाना मत। अगर बीज अचानक बढ़ गया तो हैरान मत होना, तोड़ लेना। चुपके से मुझे दे देना, ठीक है? छोटे चेन, क्या यह बहुत कीमती जड़ी बूटी है? हाँ, इस जड़ी बूटी का नाम है ब्लैक क्लाउड मशरूम। आप सभी गांव में और भी इकट्ठा कर सकते हैं, फिर मुझे दे देना, मैं बेच दूंगा। बस इस जड़ी बूटी के साथ हमारी जिंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। दीदी। छोटे चेन, दीदी, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? कोई बात नहीं दीदी, तुम क्यों रो रही हो? छोटे चेन, अब तुम अच्छे हो गए हो। चाहे तुम शादी करना चाहो या कुछ और, दीदी तुम्हारा साथ देगी। मैं अपनी छोटी बहनों को लेकर चली जाऊंगी, लेकिन कृपया छोटी यान और छोटे डॉडिंग का ख्याल रखना, वे अभी छोटे हैं। दीदी, तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने दिन में साफ नहीं कहा था? कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दिन में बड़ी दीदी ने तुम्हारे साथ जो मजाक किया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। दीदी, क्या तुम जल रही हो? छोटे चेन, अब तुम मुझे चिढ़ाना सीख गए हो। छोटे चेन, तुम क्या कर रहे हो? दीदी, इन दिनों तुम्हारी और छोटी यान की अजीब हरकतें मैंने महसूस की हैं। दीदी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं मुझे कसम खाता हूं। मैं तुम सबका अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे दीदी, तुम सफल हो गई। तुम सफल हो गई। धीरे बोलो, क्या तुम चाहती हो कि पूरा गांव सुन ले? अरे दीदी, जल्दी बताओ ना, क्या तुम सच में सफल हो गई? मुझे पता था जीजा जी तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएंगे। तो यह तुम्हारा आइडिया था? हाँ था, तो क्या तुम खुश नहीं हो? मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। मुझे बाहर जाना है, गांव के मुखिया से मिलना है। तुम्हारी यह जुबान। तुम दिन भर कुछ काम नहीं करते, ये घर तुमने बर्बाद कर दिया। हम बूढ़े, ये तुम्हारी कोशिश की कमी है। अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो क्या तुम डरते कि मैं खर्च कर दूंगा? मैं तुमसे नहीं डरता। वुचेन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। नहीं, दर्द हो रहा है, माफ कर दो। मैं माफी मांगता हूं, माफ कर दो, मैं गलत था। निकल जाओ यहां से, तुम बेटा नहीं बेईमान हो। अरे बाप रे, आओ छोटे चैन, बैठो। अरे ये बच्चा तो मेरे लाड में बिगड़ गया है, मैं तो इस पर काबू ही नहीं पा सकता। छोटे चैन, आज कैसे याद आया मुझसे मिलने? अरे मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूं। बताओ, जो भी मेरे बस में होगा पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप गांव वालों को बता दें। अगर किसी को काला बादल फंगस, ब्लैक क्लाउड फंगस का पता चले या फिर उसके बीज, तो वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऊंचे दामों पर खरीदूंगा। और हाँ, बीजों की कीमत पूरी तरह से काला बादल फंगस की नहीं होगी। ओह, बीज और जड़ी बूटी एक ही कीमत पर? बिल्कुल, और मैं तुरंत नकद भुगतान करूंगा। अगर गांव वाले चावल या मांस के बदले लेना चाहे, वो भी हो सकता है। मेरे पास सिस्टम में जमा किए गए पॉइंट्स से 2 बड़ी गाड़ियों भर चावल आटा तेल आसानी से मिल जाएगा। अरे हाँ, यह तो एक बिजनेस आइडिया भी है। आगे चलकर इस पर विचार करना चाहिए। मैं पहले से ही जानता था तुम साधारण नहीं हो, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी काबिलियत को कम आंका था मैंने। आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं।
झिझको मत, तुम तो पूरे गांव को समृद्धि की राह पर ले जा रहे हो। ये अच्छी बात है, मैं जरूर मदद करूंगा। अरे अगर छोटे जुआन में तुम्हारे आधे गुण भी होते तो मैं निश्चिंत हो जाता। काला बादल फंगस। भैया तुमने बुलाया? काला बादल फंगस। तुम्हें पता है काला बादल फंगस क्या ये कोई जड़ी बूटी है? मैंने ब्लैक मार्केट में किसी के मुंह से सुना था। जाओ ब्लैक मार्केट में पता लगाओ। वूचेन वो आखिर कर क्या रहा है? काला बादल फंगस से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात मेरे लिए पूरी तरह से पता करके आना। ठीक है। आओ गाँव वालों, जल्दी आओ। हम काला बादल फंगस खरीद रहे हैं। जिसके पास भी काला बादल फंगस हो लेकर आ सकता है। कोई समय सीमा नहीं, जितना होगा उतना लेंगे। हाँ हाँ, जितना होगा उतना लेंगे। हाँ, तुम लोगों के घरों में हो या पहाड़ों पर देखो, तोड़ कर ले आओ और बेच दो। कीमत पक्का वाजिब मिलेगा। सच में ये चीज इतनी कीमती है क्या? बिल्कुल सच। तुम लेकर आओ, हम जांच लेंगे कि काला बादल फंगस है। तुरंत पैसे दे देंगे। अगर तुम चावला का तेल लेना चाहो तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा है, मुझे याद आया हमारे घर में है। मैं जल्दी घर जाकर ढूंढता हूँ। हाँ और सुनो, सिर्फ फंगस ही नहीं, अगर किसी के पास इसके बीज हो वो भी लेकर आ सकते हैं। और हम गारंटी देते हैं कीमत काला बादल फंगस जितनी ही होगी। अरे गांव वालों, इतनी अच्छी बात है, चलो पहाड़ों पर चलते हैं। चलो। कैसा चल रहा है? बस इतना ही मिला, लेकिन बीज काफी है। पहले दिन के लिए बहुत अच्छा है। अरे हाँ, कल दिए गए बीज अब तक उग गए होंगे। कल दिए गए बीज अब तक उग गए होंगे। छोटे चैन, तुम सही थे। कल के वो बीज सब उग गए जैसे भगवान की मदद मिली हो। कहीं उसका किया धरा तो नहीं? क्या वह जादू टोना जानता है? उग गए है। तुम उग जाओ, मैं इन्हें बेचने जाता हूँ। मैं इन्हें बेचने ले जाता हूँ। हाँ ठीक है। चलते। अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए। चोई दादा। भाई आखिरकार आ गए। तुम आ गए यार। क्या हुआ? मैंने तुम्हारी बात मानकर ब्लैक क्लाउड मशरूम की खबर फैला दी। अब बहुत से लोग खरीदने आ रहे हैं। कीमत दोगुनी हो गई है। ये तो अच्छी बात है ना। अरे इतने लोग खरीदने आ रहे हैं कि सामान कम पड़ रहा है। कुछ लोगों को नाराज नहीं कर सकते। भाई मत हंसो, जल्दी से ब्लैक क्लाउड मशरूम निकालो। हाँ, चाहे जितना भी हो, पहले उन लोगों को दे दो जिन्हें नाराज नहीं कर सकते। ये सब ब्लैक क्लाउड मशरूम है। भाई, क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? अरे हाँ, अरे बढ़िया। अरे मेरे प्यारे भाई, मैं तो सोच रहा था कि अब ब्लैक मार्केट में काम नहीं चलेगा। हाँ भैया, मैंने कहा था ना, बस बीज होने चाहिए। ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। वाह, ये ब्लैक क्लाउड मशरूम तो बेहतरीन है और इतनी मात्रा में है कि और लोग आए तो भी बिक जाएंगे। इस बार हम अमीर हो जाएंगे। अरे तो हम तीनों भाइयों की कामयाबी के लिए। कामयाबी के लिए क्या ये लड़का बंदर है? एक पल में गायब। बहन, कैसा चल रहा है? नहीं चले तो भैया के साथ गांव चलो। अरे वाह जवान भैया, तुम कैसे आ गए? मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था? भूल गए? नहीं भैया, गलत समझ रहे हो। तुमने जो कहा था वो मैं कैसे भूल सकता हूं? मैं अभी पूछताछ कर रहा हूं। कैसा चल रहा है? भैया मैंने पूछताछ की है। ये ब्लैक क्लाउड मशरूम इस ब्लैक मार्केट में ये अब सबसे कीमती जड़ी बूटी है। पूरा ब्लैक मार्केट इसे खरीद रहा है और मिल भी नहीं रही। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। हाँ जवान भाई, आप तो समझदार निकले। और सुनिए, दाम एक पौधे का इतना। सच कह रहे हो? सच। मैं झूठ बोलूंगा? जाकर पूछकर आओ ना। और सुना है ये अगर बड़े शहर में बेचा जाए तो दाम और भी बढ़ जाएंगे। हाँ, मैं ही सोच रहा था वूचेन इतना अच्छा क्यों है। पता चला पैसे कमाने के लिए गांव वालों से ब्लैक फंगस खरीद रहा था। ब्लैक मार्केट में बेचने कमाई खूब हो रही होगी। हाँ, बहुत धोखेबाज है। अर्नियो, तुम ब्लैक मार्केट में देखो वो कहां बेचता है। मैं गांव जाकर पूछता हूं कितने में खरीदा। ठीक है। लो आपका चावल। तुम लोग वूचेन की बात मान रहे हो? इससे अमीर बन जाएंगे? हम तो बन गए, मानो या ना मानो। हमारे पास असली नोट और मांस है। सबसे पूछ लो। हमने किसको कहा? हाँ, मैंने तो अभी यहां से ढेर सारा चावल लिया।
और 5 किलो बीफ भी। हाँ, मुझे तो असली चीजें दे रहा है। आजकल किसके घर रोज चावल बनता है? बिल्कुल, वुचेन तो हम गांव वालों को गरीबी से निकाल रहा है। हम उस पर भरोसा न करें, तुम पर करें। तुम ठगे जाओगे। जब मुझे का सामान नहीं बिकेगा, तुमसे पैसे वापस मांगेगा। तुम यहाँ बकवास मत करो। देखो, वुचेन आ गया। शियोजिन, तुम आ गए। हाँ, आ गया। देखो, तुम सबके लिए क्या क्या लाया हूँ। अरे देखो, वो बड़ी फ्रिज है। टीवी भी शहर में देखा था। इसमें छोटे आदमी नाचते हैं। अरे साइकिल भी। हमारे गांव की पहली साइकिल होगी। यह तो एक नहीं है। वाह जीजू, ये सब तुम लाए हो? हाँ, ये सब तुम सबके लिए लाया हूँ। ये सब हमारे लिए? शियोजिन, ये तुमने अपनी बहन के लिए दहेज दिया? ये सब तो हमारे घर का है, मेरा है। ठीक है, सबको मिलेगा। मैं कह रहा था, छोटा चेन ही सबसे होशियार है। हाँ, अभी तक पता नहीं था कि कौन हमारे छोटे चेन पर शक कर रहा था। अरे छोटे चेन, मैंने गलत बात कह दी, माफ करना। दिल पर मत लेना। देखो यह सब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और मैं अभी भी पेड़ की छाल खा रहा हूँ। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। चिंता मत करो दीदी, अगर तुम्हारे पास ब्लैक क्लाउड मशरूम या बीज है, लाकर मेरे साथ बदल लो, फिर पैसे के लिए पैसे। हाँ, ये आऊंगा। अच्छा, मैं अभी ढूंढने जाता हूँ, तुम इंतजार करो। ठीक है, सब कुछ तैयार है, मैं अब जाता हूँ। वांग दीदी, जल्दी मत जाओ, खाना खाकर जाओ। आवांग दीदी, जल्दी मत जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए भी कुछ बात है। अरे जीजा, तीसरी बहन, बस करो। वांग दीदी ने इन 2 दिनों में हमारी बहुत मदद की है। हाँ, यह ब्लैक क्लाउड मशरूम वांग दीदी ने बहुत उगाया है। आगे भी उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आगे अगर तुम छोटे चेन मेरी देखभाल करो, मैं कैसे भी तुम्हारी मदद करूंगी। अच्छा, तो मेरी बात मानो, यह फ्रिज और टीवी, हमारे घर एक और वांग दीदी के घर एक और। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीदे हैं। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे कपड़े पसंद है, तो शहर के ट्रेंडी डिजाइन सब ले आया हूँ। तुम्हें पसंद के लो। यह सुंदर है, यह मुझे सूट करता है, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। शहर के कपड़े इतने हल्के हैं, अगर मैं इसे पहनकर बाहर जाऊं, गांव वाले मुझे फिरंगी कहकर बुरा भला कहेंगे। तुम्हें पता है तो ठीक है। हाँ, मैं इसे घर पर ही छोटे चेन को दिखाऊंगी, है ना छोटे चेन? और मैंने तुम्हारे लिए कुछ मेकअप का सामान भी खरीदा है। मुझे इसकी ज्यादा समझ नहीं है, बस थोड़ा सा ले आया हूँ। मुझे आता है, मैं बाद में उन्हें बांट दूंगी। ठीक है, फिर तुम देख लेना कि किसे क्या सूट करता है। उन्हें बांट देना छोटी यान, पहले जीजा की वजह से। तुम स्कूल भी नहीं जा पाई, आज जीजा ने शहर में तुम्हारे लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढा है, कल तुम जाओगी, ठीक है? सच में? जीजा, शहर का स्कूल? क्या यह बहुत महंगा नहीं होगा? नहीं तो मैं पहले वाले स्कूल में ही चली जाऊंगी। अरे डरो मत, जीजा के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं है छोटी बिटिया। जीजा ने शहर में तुम्हारे लिए भी एक स्कूल ढूंढा है, कल तुम दोनों साथ जाओगे। वाह, मैं भी स्कूल जा सकती हूँ। सच में? बिल्कुल सच, मैंने वादा किया था, मैं उनकी अच्छी देखभाल करूंगा। वुचेन, बाहर आ। छोटी यान, तुम छोटी बिटिया को लेकर अंदर रहो, बाहर मत आना। लिंचुआन, तुम क्या करना चाहते हो? क्या कर रहे हो? अपने बारे में सोचो। तुमने क्या अच्छा किया है? तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले किसी भी काले धंधे में पैसा कमाते हैं। हम पड़ोसी हैं और तुम हमें ठग रहे हो। हाँ, बिल्कुल। तुम बकवास मत करो, आखिर हुआ क्या है? तुम मुझे साफ साफ बताओ, हम पर झूठे आरोप मत लगाओ। हाँ, आज सुबह जब हम जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे थे, सब ठीक था, अब अचानक मुंह फेर लिया। बोलो लिंचुआन, क्या चाल चल रहे हो? थू, मुझे लगता है तुम चाल चल रहे हो। मैं तो वुचेन को समझता था, तुम बदल गए हो, ऐसा नहीं लगता था। हमारे पसीने की कमाई पर नजर है, अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। बोलो, तुम लोगों को आखिर चाहिए क्या? वुचेन, तुम यहाँ नाटक मत करो। तुम गांव से काली कुकुरमुत्ता 200 रुपए में खरीदते हो, ब्लैक मार्केट में बेचकर दोगुना कमाते हो। हाँ, अगर छोटे चुआन ने हमें नहीं बताया होता, हम अंधेरे में ही रह जाते। वुचेन, तुम हमारा खून चूस रहे हो। तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है। हाँ, हम मेहनत से पहाड़ों पर जाते हैं, काली कुकुरमुत्ता ढूंढते हैं, बीज ढूंढते हैं, और सब कुछ तुम्हारी जेब में जाता है। तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। ज्यादा तो तुम कर रहे हो, गांव वालों का पैसा भी खा रहे हो। तुम्हारी अंतरात्मा है भी या नहीं? हाँ, मैं मानता हूँ, मैं ब्लैक मार्केट में ज्यादा दाम पर बेचता हूँ, यह सच है। देखो सब, उसने मान लिया, वो काले धंधे में पैसा कमा रहा है। पहले यह व्यापारिक अवसर मैंने खोजा, दूसरा बिक्री के रास्ते मैंने तय किए। आखिर में मैं गांव वालों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या सबको पेट भर खाना और पैसा मिला? लेकिन तुम सबसे ज्यादा कमाते हो,
तुमने गांव वालों का पैसा अपनी जेब में डाल लिया। बस तुम डरते हो कि गांव वाले तुम्हारी पोल खोल देंगे, इसलिए दिखावा करते हो हमें थोड़ा सा पैसा देकर। हाँ, ब्लैक मार्केट में तुम कितने में बेचते हो उतना ही सबको देना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? तुम सिर्फ ब्लैक मार्केट में जाते हो, बस बातें करते हो। तुम्हें सारा पैसा क्यों मिले? यह ठीक नहीं है। चुप रहो। पहले गांव की क्या हालत थी भूल गए? भूखमरी थी, सब पेड़ों की छाल खा रहे थे। वुचेन ने सबको जीने का रास्ता दिया। हाँ, अगर वुचेन नहीं होता, तुम लोगों के पास खाने को रोटी मांस होता। मुझे लगता है कि वे सब भूख से मर चुके होंगे। बस करो, यहाँ संत बनने की कोशिश मत करो। वुचेन के बिना भी हम काले कवक ढूंढकर बेच सकते हैं। देखो, वुचेन के घर में अब फ्रिज और टीवी आ गए हैं। तुम्हें पता है ये कितने महंगे हैं? उनकी साइकिल को देखो, एक बार में कई खरीद ली है। सीधे कहूँ तो यह सब हमारे पसीने की कमाई है। उनके परिवार को यह सब क्यों मिल रहा है? हाँ, उन्हें ये सब वापस देना होगा, वापस देना होगा। वापस दो, वापस दो। बस करो गांव वालों, इंसानियत तो होनी चाहिए। कम से कम एहसान मानना तो आना चाहिए। इन दिनों हमारे छोटे चेन ने कुछ पैसे कमाए हैं, लेकिन सच्चाई से पूछो, क्या उसे यह पैसे कमाने का हक नहीं था? क्या उसने पैसे कमाकर तुम्हें भुला दिया? इतने दिनों की मुसीबत में हर किसी का हाल बुरा था। छोटे चेन ने हमें अमीर बनाने की कोशिश की है। क्या अब तुम सब कम से कम खाना तो खा रहे हो ना? तुम उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय यहाँ आकर हंगामा कर रहे हो। तुम्हारी इंसानियत कहाँ है? तुम्हें इंसानियत की बात करने का हक नहीं। शुक्रिया की बात करो तो तुम्हारे पूरे परिवार को गांव वालों के सामने घुटने टेकने चाहिए। तुम क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, गांव वालों ने ही वुचेन को बनाया है। उसकी ये अच्छी जिंदगी तुम लोगों की वजह से है। कितनी शान से बात कर रहा है, शर्म भी नहीं आती। अब पैसे कमा रहा है तो कुछ छोटी बहनें उसके साथ बिस्तर में लौट रही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो तुम सब बेशर्म हो। अब समझ आया कि तुम्हारे पास पैसे कहां से आ रहे हैं। रोज नए कपड़े पहनकर गांव में घूमते हो, गांव वालों का पैसा हड़प लिया है। एक बार फिर कहो। क्या होगा अगर मैं फिर कहूं? गांव वाले यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि गांव वाले यहाँ हैं तो आज मैं साफ साफ बताता हूँ। ली आंटी, कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे परिवार को भूख से ताकत नहीं है और काले कवक नहीं तोड़ सकते। हाँ। क्या मैंने तुरंत 10 किलो चावल और 5 किलो गोमांस तुम्हें नहीं दिया? हाँ। बाद में जब तुमने कवक मुझे दिया, क्या मैंने दूसरों से ज्यादा कीमत नहीं दी? कौन चाहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? शायद तुम नाम कमाना चाहते थे ताकि गांव वाले तुम्हारी तारीफ करें। नाम? मैं वुचेन कभी नाम की परवाह नहीं करता, नाम की चीज से। हाँ, प्रतिष्ठा। वुचेन के पास अब भी कोई प्रतिष्ठा बची है? हाँ हाँ हाँ। अंकल वांग, पिछले बार आपने मुझे वादा किया था कि 10 हेयुन झींगे लाकर देंगे और मैंने पहले ही पैसे दे दिए। फिर आपने खराब हेयुन झींगे मुझे दिए। क्या मैंने आपसे पैसे वापस मांगे? वो सड़े हुए हेयुन झींगे भी तो हेयुन झींगे ही थे। कौन जानता है कि आपने पैसे कमाए या नहीं। और बाकी के बारे में तो बेचने पर आपको नुकसान भी नहीं होगा। सही कहा। आप यहाँ अच्छे बनने का नाटक मत करो। हाँ, आपको यहाँ नाटक करने की जरूरत नहीं। कौन नहीं जानता कि आप पहले जुए के आदी थे। अब तो पहले ही सोच लेना चाहिए था कि आप हमें ठग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो बस करो। मैं सरपंच का बेटा हूँ। गांव वालों के मामले मेरे मामले हैं। आज अगर आपने अंतर नहीं भरा तो ये मामला खत्म नहीं होगा। भरो भरो भरो। तुम लोगों में कोई इंसानियत नहीं है। तू तुम पर यह मत सोचो कि हेयुन झींगे सिर्फ वुचेन ही बेच सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, चुआन ने पता लगाया है कि उससे भी ज्यादा दाम पर बिकता है। हमारा चुआन भाई तुमसे अलग है, बस गांव वालों का खून चूसता है। हाँ, उसने खरीदा। हेयुन झींगे के चैनल मेरे पास भी है और गांव वालों को ज्यादा कमाई करवा सकता हूँ। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे बेचोगे। वुचेन, तुम हमें कम मत समझो। अभी हेयुन झींगे की कमी है, ब्लैक मार्केट में ले जाओ, आसानी से बिक जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारा ही लेंगे? पता नहीं तुम में क्या योग्यता है यहाँ चिल्लाने की। छोड़ो, तुम लोगों को समझाना बेकार है। बेचना है तो बेचो। चलो घर चलकर खाना खाते हैं। रुको वुचेन, आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि तुम्हारे बिना मैं हेयुन झींगे बेच सकता हूँ। गांव वालों को अमीर बना सकता हूँ। बहुत अच्छा कहा। गांव वालों, घर जाकर हेयुन झींगे और बीज सब ले आओ। मैं उसके घर के बाहर इंतजार करूंगा। अच्छा चलो चलते हैं। ओह, छोड़ो, जब वह खेलना चाहता है तो हम भी अच्छे से देखें। चुआन भाई, क्या तुम्हें यकीन है? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सब तैयार कर लिया है। तुम जल्दी से गांव के मुख्य द्वार पर जाओ और उन्हें ले आओ। बस कह देना कि मैं लिन चुआन हूं। ठीक है भाई। भाई, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप हेयुन झींगे खरीदते हैं? हाँ जरूर, आपने सही व्यक्ति से पूछा। पूरे ब्लैक मार्केट के सारे हेयुन झींगे आखिरकार हमारे यहाँ आते हैं। भाई, मैं न्यूशान गांव से हूँ। सरपंच के बेटे, आगे से मैं ज्यादा लूंगा। तुम ऊंची कीमत देना।
आगे से हमारे गांव में होगा, सब तुम्हारे यहां लाएंगे। कौन सा गांव बोला? गाय पहाड़ गांव? अच्छा, समझा। तुम्हारे गांव का काला बादल फंगस सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है और क्वांटिटी भी बहुत है। मैं और मालिक तुम्हारे गांव एक बार देखने जाना चाहते थे। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, तुम आ गए, सीधे मुझे ढूंढ लेना। हाँ ठीक है वूचेन, वूचेन तुम बस मेरे हाथों बाहर होने का इंतजार करो। अरे बंदर भैया, बंदर भैया, आखिरकार आ गए तुम। जड़ी बूटियां तैयार है, मुझे बुला लिया अभी अभी। बंदर भैया तुम रुको, मैं जाकर फिर से जल्दी करवाता हूँ। चेन भैया ये आपका घर है? अरे मुझे डर लग रहा था कहीं रास्ता न भटक जाऊं। तुम कैसे आ गए? वो दूजे बाबूजी और बॉस लियो तुम्हें देखने आए हैं। वो ये भी कह रहे थे हर बार तुम्हें परेशान नहीं कर सकते सामान लेकर आने के लिए। आगे से ये काम मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये भैया और कहाँ है? वो आ रहे हैं, मुझे पहले रास्ता देखने भेजा है। बंदर भैया सामान तैयार है। इतना कम क्यों है? अरे यह कम नहीं है, हमने 2 दिन से ढूंढा है। हाँ बंदर भैया ये सामान इतना कीमती है, कोई एक बार में इतना कैसे निकाल सकता है? कैसे नहीं, पिछली बार चेन भैया के पास तुमसे कई गुना ज्यादा था। ये कैसे हो सकता है? गांव वालों ने भी उन्हें इतना नहीं बेचा था। बिल्कुल सही। मुझे याद है उससे काफी कम था। क्या तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? बंदर भैया हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, बंदर भैया इस बार का सामान पहले देख लो, अगली बार ज्यादा ले आऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सब मिलाकर 500। क्या तुमने कितना कहा? 500? 500 क्या तुम्हें 50 लाख चाहिए? अरे नहीं नहीं बंदर भैया, पर ये बहुत कम है। कम ये तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चेन भैया के गांव के हो, वरना ज्यादा से ज्यादा 250। तुम हमें बेवकूफ न बनाओ, हमें कीमत पता है। हाँ बंदर भैया हमने कीमत पता कर ली है, तुम ऐसा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। हाँ तो तुम बताओ कितने में बेचना चाहते हो? एक पीस 200, एक पीस। ये वूचेन का भाव है, तुम्हें चाहिए? ओह और ज्यादा? हाँ बंदर भैया मैंने ब्लैक मार्केट में पूछा है, एक काला बादल फंगस कम से कम 500 का है। अभी तो सब मिलाकर सिर्फ 500 दे रहे हो, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अरे तुम लोग क्यों हंस रहे हो? मंकी ब्रदर इस गांव में मैं ही सरपंच का बेटा हूं, वो डब्ल्यूचेन कुछ भी नहीं है। मंकी ब्रदर तुम उसके लिए मेरे जैसे बड़े ग्राहक को नहीं खो सकते। बड़ा ग्राहक? आज तुमने जो चीजें लाई है। मंकी ब्रदर इस बार मैं बहुत जल्दबाजी में था, अगली बार मैं तुम्हारे लिए ज्यादा लेकर आऊंगा। अरे हाँ हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कीमत का स्तर तुम्हारे बड़े ग्राहक होने से कोई लेना देना नहीं है, ये गुणवत्ता पर निर्भर करता है। देखो ये सारी चीजें जड़ें सड़ी हुई है, पुरानी है और कुछ तो पत्थर की तरह सूख गई है। इन कचरे जैसी चीजों को अधिक कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहे हो, ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। नहीं, क्या ये ब्लैक क्लाउड मशरूम बहुत कीमती नहीं है? भले ही ये सड़ गया हो, फिर भी ये ब्लैक क्लाउड मशरूम ही तो है। हाँ बिल्कुल, डब्ल्यूजी ने जब खरीदा था तो यही जैसा था, एक पौधा 200 का था। हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन वे अब मुझे बेचना नहीं चाहते। चेन भाई ने तुम्हें ऊंची कीमत दी क्योंकि वह दयालु है। मैं इतना अच्छा नहीं हूं। नहीं, ये संभव नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। पहले डब्ल्यूचेन ने भी यही खरीदा था और तुमने उसे ऊंची कीमत पर खरीदा। क्या डब्ल्यूचेन घाटे का सौदा करेगा? मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल असंभव है। मुझे लगता है तुम लोग मिलकर धोखा दे रहे हो। ये तो बहुत हास्यास्पद है। चेन भाई, मैं समझ गया, ये लोग ये साफ साफ कृतघ्न है। हे, तुम क्या कह रहे हो? निश्चित ही डब्ल्यूचेन ने तुमसे कुछ कहा है। डब्ल्यूचेन, तुम गांव वालों का पैसा नहीं लूट सकते और फिर इस तरह की चाल चली, है ना? अरे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुमने अभी कहा था कि बेच सकते हो, अब यह क्या है? मंकी ब्रदर, मुझे नहीं पता डब्ल्यूचेन ने तुमसे क्या कहा। आज का ये सामान मैं तुम्हें कम कीमत पर बेच सकता हूं, लेकिन 200 से कम नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? ये ब्लैक क्लाउड मशरूम इतना खराब है और तुम 200 चाहते हो, तुम बर्बाद हो। तुम चेन भाई हर बार जो सामान लाते हैं वो बेहतरीन होता है और मात्रा भी ज्यादा होती है। तुम्हारा ये कचरा वो हर बार हमें मुफ्त में दे देते हैं। उन्होंने तुमसे पैसे कमाए ही नहीं और तुम अब शोर मचा रहे हो। भैया, आज का ये माल तुम्हें लेना ही होगा, नहीं लेना चाहो तो भी लेना होगा। ओ, तुम लोग जबरदस्ती खरीद बेचने पर उतरे हो क्या? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि शांति से ये माल ले लो, फिर आगे हम और भी साथ काम कर सकते हैं। आज ये जड़ी बूटी लेना मुमकिन नहीं। तुम कौन हो? यानी क्या तुम्हारी चलती है? तुम यहाँ बीच में मत पड़ो। हाँ, बीच में मत पड़ो,
काले क्लाउड मशरूम से जुड़े मामलों में इस इलाके में कोई ऐसा मामला नहीं जिसमें मैं दखल न दे सकूं। दादा, तुम लोग हो कौन जबरदस्ती करने वाले? तुम्हारे पास इतनी ताकत है? भाई, भैया को देखकर हैरान हुए या खुश? इस बार हम दोनों खास तुम्हें देखने आए हैं। कोई भैया, बॉस लियो, तुम दोनों आ रहे हो तो पहले से क्यों नहीं बताया? पहले बता दिया होता तो सरप्राइज कहाँ रहता। आहा, आओ, सारे तोहफे ले आओ। वाह, यह सब जीजा जी के लिए है, मुझे लगता है। हाँ, हमारे छोटे चेन ने नाम कमाया है। तुम क्या कर रहे हो? ये आदमी हमारे बस का नहीं। क्या तुम जानते हो? हाँ, जानता हूँ। ये कोई दादा है। ये वही है जो हमारे ब्लैक मार्केट के सबसे बड़े आदमी है। सारे बड़े छोटे फैसले इनके हाथ में हैं। वो चेन इन्हें कैसे जानता है? देखो उनका अंदाज, ये सामान्य रिश्ता नहीं लगता। चुआन भैया, समझदार आदमी मुसीबत में नहीं पड़ता। ओए लिंचुआन, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम भागने की सोच रहे हो? नहीं, तुम नहीं जा सकते। हमसे वादा किया था वह जड़ी बूटी बेचने का। हाँ, आज तुम इन्हें वो चेन से ज्यादा दाम पर नहीं बेचोगे तो नहीं जाने देंगे। मुझे छोड़ दो। लिंचुआन, क्या हुआ? ओए, तुम अपना काम जारी रखो। तुम्हें मुझे दिखाने के लिए बुलाया था कि तुम कैसे बेचोगे वो चेन। तुम घमंड मत करो। ओए, कोई भैया, बॉस लियो, आप लोगों के सामने शर्मिंदगी हुई। आज रात जरूर अच्छी तरह पिएंगे। चलो इस तरफ। छोटे चेन, तुम हमें नहीं छोड़ सकते। ओए, अभी तो तुम मेरे जीजा जी को काला दिल कह रहे थे, अब क्या दिखावा कर रहे हो? हमें मजबूर किया गया था। वह लिंचुआन ही था जिसने हमें धोखा दिया। हाँ बिल्कुल, वो चेन। हम सबको लिंचुआन ने धोखा दिया है। तुम अच्छे हो बुचेन, तुम हमारे गांव के महान दानी हो। तुम हमें नहीं छोड़ सकते। तू अभी तो तुम ही गाली दे रहे थे। हमारे छोटे चेन ने ज्यादा गाली दी, हम भी मजबूर थे। लिंचुआन वो लड़का, उसने हमें धोखा दिया। हमने पहली बार ये चीज बेची है, तुम हमें कुछ नहीं मिलने दे सकते। बस ऐसे ही छोड़ दो। अरे छोटे चेन, तुम हम पर दया करो। तुम पर दया? मेरे ऊपर कौन दया करेगा? मैं फिर से किसी कृतघ्न से डंक नहीं खाना चाहता। जल्दी से अपना सामान लेकर चले जाओ। कोई भाई के पास आओ। चलो। अरे ये क्या होगा? अभी तो जीवन सुधर रहा था। क्या हमें फिर से पेड़ की छाल खानी पड़ेगी? चलो लिंचुआन से हिसाब करते हैं। हम इतने लोग हैं, मुझे नहीं लगता वो कुछ कर सकता है। चलो उसके पिता से साफ साफ पूछते हैं। चलो चलो। सरपंच, कहाँ है वो? जल्दी से अपने अच्छे बेटे को बाहर भेजो। क्या हुआ ये? क्या हुआ? बड़ी मुसीबत आ गई। छोटे जवान को क्या हुआ? उसने क्या बड़ी गलती कर दी? लिंचुआन ने हमसे वादा किया था कि काले बादल की जड़ें महंगे दामों पर बेचेगा। अभी तक एक पैसा नहीं मिला। वो भाग गया। हाँ, जल्दी से उसे बाहर बुलाओ। जल्दी करो, उसे बाहर भेजो। लिंचुआन, जल्दी से बाहर आओ। ठीक है, चिल्लाओ मत। वो अभी वापस नहीं आया है। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। तुमने उसे जरूर छुपा रखा है। ढोंग मत करो, जल्दी से उसे बुलाओ। गांव में कौन नहीं जानता। तुम पक्षपात करते हो, जल्दी से उसे सौंप दो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। आज अगर तुम उसे नहीं सौंपोगे तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, तुम लोग नहीं, हम सब दशकों से पड़ोसी हैं। क्या तुम्हें ये शोभा देता है? थू, तुम्हें पड़ोसी याद आया? लिंचुआन ने हमारी जीविका छीन ली है। क्या हम शोर नहीं कर सकते? तुम लोग क्या सोचते हो? हाँ, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? वो सच में वापस नहीं आया है। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे भाई, तुम आ गए। देखो तुमने क्या कर दिया। लिंचुआन, आज तुम्हें हमें एक जवाब देना होगा। जवाब? क्या जवाब? वूचे ने सही कहा था। तुम लोग सच में कृतघ्न हो। अरे तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुम जल्दी से माफी मांगो, माफी मांगो। ये सभी कृतघ्न लोग इसके लायक नहीं हैं। तुम हमें गाली देने की हिम्मत करते हो? शुरुआत में तो तुमने ही कहा था कि तुम मेरी जड़ी बूटियों को ऊंचे दामों पर बेचोगे। तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? तुम सब बेकार चीजें हो, इनकी कोई कीमत ही नहीं है। जड़ी बूटियां अच्छी और खराब होती हैं। अगर बिक नहीं रही हैं, तो यह तुम्हारी नाकामी है। हाँ, वूचेन क्यों हमारी मदद कर पा रहा है और हमारी चीजें बेच पा रहा है? तुम खुद पर विचार क्यों नहीं करते? नाकाबिल। और अब हमें गाली दे रहे हो? शुरुआत में तुमने ही कहा था कि तुम वूचेन से ज्यादा होशियार हो, तुम उससे ज्यादा दाम पर बेचोगे। अरे बाप रे, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो? सरपंच, शुरुआत में हमने तुम्हें सम्मान दिया था, इसलिए तुम्हें सरपंच चुना था। अब तो तुम सिर्फ अपने बेटे की परवाह करते हो। हम सबका क्या होगा? हाँ, शुरुआत में लिंचुआन खुद हमारे पास आया था। हमने उसे नहीं बुलाया था। उसने हमसे जो वादा किया था उसे पूरा करना होगा। अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो उसे जवाब देना होगा। जड़ी बूटियों से होने वाली आमदनी नहीं होगी।
तो हमें पेड़ की छाल खानी पड़ेगी। क्या तुम हमें मौत के मुंह में धकेल रहे हो? हमारी गलती है, हमने तुम पर भरोसा किया और वुचेन जैसे धनदाता को जाने दिया। अब हम आगे क्या करेंगे? बस चुप रहो। तुम लोग जवाब चाहते हो? ठीक है, ये सरपंच का पद मैं नहीं संभालूंगा। पापा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम चुप रहो। अगर तुम सरपंच नहीं बनोगे तो क्या हम सब भूखे रहेंगे? हाँ, तो तुम लोग और क्या चाहते हो? बस तुम लोगों को बस पैसा चाहिए। कल दोपहर यहाँ आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हारी जड़ी बूटियां खरीदूंगा। सच में? बकवास मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कीमत वुचेन से भी ज्यादा होगी। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? मैं इसी गांव में हूँ, क्या मैं भाग जाऊंगा? ठीक है, हम तुम पर एक बार और भरोसा करते हैं। चलो। अरे नालायक, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऊंचे दाम पर खरीदोगे? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? क्या तुम हमारा घर बेच दोगे? तुम क्या समझते हो मेरे पास तरीका है? तुम अभी भी बोल रहे हो? अरे छोटे चुआन, पापा तुमसे विनती करता हूं, बस अब और मुसीबत मत खड़ी करो, ठीक है? तुम दूर हो जाओ। तुम नाकाबिल हो। क्या तुम चाहते हो मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं? तुम भाई, तुमने कभी बाहर जाकर देखने के बारे में सोचा ही नहीं? बाहर? हाँ, तुम्हारी काबिलियत के साथ इस छोटी सी जगह में रहना बहुत दबाव है। हम कुछ और ब्लैक क्लाउड मशरूम बेच लेते हैं तो एक्साइओ चेन के पास अभी जो पैसे हैं उससे हम और बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। सही कहा, हम पूरी जिंदगी इस छोटे से गांव में नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये तय है, कुछ समय बाद जब हम पैसे कमा लेंगे तो साथ में बाहर जाएंगे, दुनिया देखेंगे। ठीक है। एक्साइओ चेन, तुम्हें बाहर जाना चाहिए तो जाओ। हम बहनें, तुम परेशान मत हो, मैं उनकी देखभाल कर लूंगी। क्या बकवास कर रही हो? अगर मैं बाहर जाऊंगा तो तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। मैंने कहा था मैं तुम सबको अच्छी जिंदगी दूंगा। और यह मत भूलो, एक्साइओ, यान और बाकी बाहर पढ़ रही हैं। हम सब मिलकर उनके पास जाएंगे। बड़ी बहन, अकेले दुखी होकर शराब क्यों पी रही हो? क्या हुआ? एक्साइओ चेन, तुम जा रहे हो तो क्या मैं दुखी नहीं हो सकती? तुम भी बकवास करने लगी हो। मैंने कहा था हम एक परिवार हैं, हम साथ में जाएंगे। हाँ। आओ आओ, चीयर्स। चुन भाई, हम ऐसा कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या गलत है? डब्ल्यूएचएन ने हमें मुश्किल में डाल दिया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भाई, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या तुम डर गए हो? अगर डर लग रहा है तो चले जाओ, फिर डब्ल्यूएचएन के सारे पैसे मेरे होंगे और तुम पेड़ की छाल चबाते रहो। ठीक है भाई, मैं करूंगा। चुन भाई, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा। अरे एक्साइओ और बाकी कहां हैं? मैंने उन्हें गांव के मुख्य द्वार पर इंतजार करने को कहा है। एक्साइओ चेन, तुम भी आराम करो, हम चलते हैं। नहीं नहीं, वापस जाकर आराम करो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें छोड़ने जाना होगा। चलो। हम एक परिवार हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। तुम घर पर मेरा इंतजार करो। चुन भाई, वे चले गए, मैंने देखा। चलो। बस एक चिड़िया थी, मैं डर गया था। अरे चलो। बड़ी बहन, बचाओ मुझे। एरन्यू, तुम क्या कर रहे हो? लिंचुन, तुम ही इसके पीछे हो? अब तो दिन अच्छे हो गए हैं, मुझे देखकर भी डरते नहीं। चलो। तुम लोग तुम लिंचुआन, अच्छे से बात करो। तुम बड़े बैल को गुस्से में आने से रोकना। अगर उसके साथ कुछ नहीं होना चाहते हो तो सब शांत रहो। लिंचुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरा जीजा तुम्हें परेशान करेगा? बकवास बंद करो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? वुचेन ने इन दिनों जो पैसे कमाए हैं सब निकाल कर दे दो। अच्छा लिंचुआन, तुम लूटने तक की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे पिता को पता चलने पर उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा? बकवास बंद करो। मानते हो कि मैं अभी उसे चोट पहुंचा सकता हूं? रुको, गुस्से में मत आओ। मैं देता हूँ। भाई धीरे करो। जीजा, बड़ी मुसीबत है। जीजा, कुछ गड़बड़ हो गया है। तुम मेरी तीसरी बहन को बचाओ। क्या हुआ है? साफ साफ बताओ। लिंचुआन और दूसरा बैल, वे हमारे घर में पैसे लूटने आए हैं और मेरी तीसरी बहन को पकड़ लिया है। मौत को दावत दे रहे हो?
ले लिया क्या? अगर कोई चाल चली तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। घर के सारे पैसे यहाँ हैं। तुम क्यूयान को छोड़ दो। बस इतने ही? भाई, ये तो बहुत है। मैंने इतने पैसे कभी नहीं देखे। तुम चुप रहो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। नहीं, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया। घर के सारे पैसे बस इतने ही हैं। वूचेन रोज काले कवक बेचता है। इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? लिंजुआन, वूचेन ने जो पैसे कमाए हैं, देखो घर में हमने सामान खरीद लिया है। अगर नहीं तो तुम ये टीवी, फ्रिज सब ले जाओ। हाँ, बस क्यूयान को छोड़ दो। तुम ये सब ले जा सकते हो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मैं ये सब कैसे ले जाऊं? लेकिन हमारे पास सच में पैसे नहीं हैं। मानते हो मैं अभी तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटे चेन, जीजा, मुझे बचाओ। तुम लिंचुआन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुमने ही मुझे मजबूर किया। तुमने ही मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। पास मत आओ। मानते हो मैं अभी उसे खत्म कर दूं? लिंचुआन, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? छोटे चेन, वे सिर्फ पैसे चाहते हैं, लेकिन चुन्यान ने घर का सारा पैसा उसे दे दिया है। लिंचुआन, सारा पैसा तुम्हें दे दिया गया है। तुम और क्या चाहते हो? पर्याप्त नहीं है। वूचेन, तुमने मुझे इस हद तक धकेल दिया। मुझे इस थोड़े से पैसे से खरीदना चाहते हो। ठीक है, मेरे पास यह सब है। यह सब तुम्हें देता हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगा? जल्दबाजी मत करो। लिंचुआन, मेरे पास अभी इतना ही पैसा है। तुम अच्छे से सोचो। मेरी काली क्लाउड फंगल कल ही बिकेगी। मेरे पास अभी केवल इतना ही है। भाई, उसकी बात में दम है। चलो पैसा लेकर सीधे भाग चलें। देखो तुम्हारी हिम्मत। ऐसे करें लिंचुआन, तुम कल का इंतजार करो। काली क्लाउड फंगल बिकने के बाद मैं आज तुम्हें 10,000 ज्यादा पैसा दूंगा। तुम जल्दी से उन्हें छोड़ दो। वे मासूम हैं। वे मासूम हैं। क्या मैं मासूम नहीं हूं? ये सब तुमने ही थोपा है। ठीक है, मेरी वजह से। ऐसे करो, तुम उन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हारा बंधक बनता हूँ। भाई, नहीं। ये लड़का कुंग फू जानता है। क्या तुम पिछली बार भूल गए? मुझे पता है। वूचेन, अब तक तुम मेरे साथ चालबाजी कर रहे हो। हमारा सारा पैसा यही है। मैं तुम्हारे साथ क्या चाल चल रहा हूँ? तुम अब ऐसे अड़े रहोगे? इसका क्या मतलब है? हाँ भाई, चलो पैसा लेकर सीधे चलते हैं। ठीक है वूचेन, तुम सब पीछे हटो। मेरे लिए रास्ता छोड़ो। जल्दी करो। ठीक है। तेज चलो। अब उनसे बहुत दूर हैं। एक साथ दोनों पर हमला नहीं कर सकते। वूचेन, तुम सब नीचे बैठ जाओ। जल्दी करो। सिस्टम मार्शल आर्ट एक्सचेंज लाइब्रेरी दिखाता है। बस यही 100 स्टेप्स पियर्सिंग डार्ट आर्ट एक्सचेंज। एक्सचेंज सफल, होस्ट को तुरंत मिलेगा। इस मार्शल आर्ट में 20 साल की महारत। तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं। वूचेन, चालबाजी मत करो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी उसका काम तमाम कर दूंगा? बहुत देर हो चुकी है। ये अरे जीजा, अभी तो मैं डर गया था। पीछे हटो, मुझे सौंप दो। वूचेन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना, सख्त सजा देनी होगी। छोटे जवान, छोटू, तुम्हें सुधरना होगा। फिर गलती मत करना। ये तुम्हारी ही गलती है। बुरे आदमी बन गए हो तुम। हमारे गांव का नाम बदनाम कर दिया। छोटू ने ऐसी गलती कर दी। मैं सबसे माफी मांगता हूं। आगे से मैं इस गांव का सरपंच नहीं रहूंगा। अब वूचेन ये जिम्मेदारी संभालेगा। सरपंच का काम मैं नहीं कर सकता। और कल के बाद तो हम वापस आने वाले नहीं हैं। वापस नहीं आएंगे। हाँ, वापस नहीं आएंगे।